सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद। और अभी हम आज जो आपके लिए सेगमेंट लेकर आए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये वाला सेगमेंट तो बिल्कुल शुरू से देखने, क्योंकि सवाल भी आता है और इंटरेस्टिंग सवालों के सवाल के बल्कि आप जवाब भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देते हैं ना, चलो जवाब हो गए ना। अच्छा जी, तो आज जो है हम क्रिस्टीन की तरफ से देखेंगे कि हमारी जो स्टाइलिस्ट हैं वो आज क्या दिखाने वाली हैं। और आज जो है कुछ बालों के हवाले से ही है, तो हम आपकी सबसे पहले तो मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ स्टाइलिस्ट मौजूद है राफका। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है वो क्रिस्टीन कलर प्रो की यही है कि बेसिकली कलर तो होता है, लेकिन साथ साथ बालों का टेक्सचर भी अच्छा रहता है, बाल सॉफ्ट भी रहते हैं। और मैंने जितनी डिटेल्स यहाँ पर देखी हैं, जो भी अभी जितने भी स्टाइलिस्ट आए हैं और जितने भी बालों के बारे में बताया कि किस तरह से कलर लगाना है कि डैमेज ना हो बाल, क्योंकि हम अपने बालों का ख्याल नहीं रखते कि डैमेज। अक्सर ऐसे होते हैं कि बाल कुछ ऐसे ड्राई होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कलर लगा दिया जाता है तो ड्राई हो जाते हैं। तो इतनी टिप्स मुझे यहाँ पर मिली हैं कि ऑनेस्टली अगर आप लोग अब अपने बालों को जो है कलर प्रो से करवाएंगे कलर, तो आपको उन टिप्स के साथ साथ आप ये जानेंगे कि डेफिनेटली आपके बाल बड़े अच्छे रहेंगे। तो आज आप क्या राफका दिखाने वाली हैं? आज मैं स्ट्रीक्स बेस्ड कलर के साथ दिखा रही हूँ। अच्छा। हाँ, एक ही एट अ टाइम ही आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। ओके, ये कैसे होगा? ये मैं देखें अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, इस वजह से मैं करके लाई हूँ। ये मैं स्ट्रीक्स कर चुकी हूँ ना, कट डाउन से। ओके, पहले आपने स्ट्रीक्स कर दी हैं। हाँ, इनके ये चंक्स निकाल के स्ट्रीक्स के इसको मैं कट डाउन कर चुकी हूँ ब्लू ब्लीच से कलर प्रो की विद 40 वॉल्यूम। और उसके बाद फिर अब मैं इसके साथ कलर अप्लाई करके दिखाऊंगी 20 वॉल्यूम से। वो इसके ऊपर भी कलर दे देगा और आपका बेस कलर भी बन जाएगा एट अ टाइम ही, इन 30 मिनट्स। दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सही है। तो ये बेसिकली आप इसका बताएं कि ये कैसे होगा, और जो है जो कलर आपने पहले इस्तेमाल किया है, जो ब्लीच इस्तेमाल किया, वो क्या इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी वो भी डिटेल बता दें। जी, मैंने कलर प्रो की ब्लू ब्लीच इस्तेमाल की है और 40 वॉल्यूम के साथ। जितना ब्लू पाउडर आप लेंगे उतना ही वॉल्यूम आपने 40 वॉल्यूम का लिया है। उसके बाद आप उसको अप्लाई करके छोड़ दीजिए, जैसे स्ट्रीक्स की जाती है फॉइल में पैक करके। विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको आपके रिक्वायर्ड स्ट्रीक्स मिल जाती हैं। ओके, ग्रेट, जबरदस्त। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। और जैसे आपको पहले भी बता चुके हैं ब्लू ब्लीच के बारे में कि ब्लू ब्लीच जो है वो स्पेशली कलर प्रो का वो है जो बालों के लिए इस्तेमाल होता है, और व्हाइट जो है वो इस्तेमाल होता है बॉडी के लिए, फेस के लिए, बॉडी के लिए इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, तो अब ये तो चीज होगी। अब आप बताएं कि इसके ऊपर कलर क्या होगा, और ये मतलब बेसिकली ये क्यों किया जाता है इस तरह से कलर, क्या इफेक्ट आएगा इसका? इसका बेस कलर के साथ इफेक्ट आएगा। एक तो सिर्फ स्ट्रीक्स करते हैं आप अपने ओरिजिनल वर्जन बालों के ऊपर, या जो भी आपका कलर है उसके ऊपर आप स्ट्रीक्स डाल लेते हैं। लेकिन इसके साथ ये हो जाता है कि आपका स्ट्रीक्स पे अलग कलर आता है कट डाउन की वजह से, और बेस में अलग कलर आ जाता है आपका। अच्छा, मतलब ये कि डबल काम हो जाता है एट अ टाइम। हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बालों का भी कलर हो जाएगा और स्ट्रीक्स पे भी कलर आ जाएगा, और काफी अच्छी लुक आती है। ऑलराइट, ठीक है, चले सही है। इसको हम स्टार्ट करते हैं और अभी हम पूछेंगे राफका से इसमें कौन कौन सा कलर डाल रही हैं और कितना वॉल्यूम जो है वो इस्तेमाल होगा कलर में। जी जी जी, तो स्टार्ट कर लें। ये मैंने कलर प्रो के 7.3 कलर लिया है। ये 100 ml की ट्यूब है। और इसके अंदर जितना हम कलर लेंगे उतना ही वॉल्यूम डाला जाएगा। अच्छा, उतना ही वॉल्यूम डाला जाएगा। अगर आप जैसे बेस कलर कर रहे हैं, आप 100 ml ट्यूब पूरा यूज करेंगे, डेवलपर उतना ही डलेगा। जी हाँ, उतना ही डेवलपर डाला जाएगा। ये ठीक है, तो छोटा पैक है 100 ml का। ये ट्यूब है क्या? जी, ये 100 ml का ट्यूब है। हाँ, और ये 100 ml का इसका डेवलपर है। ऑलराइट, ठीक है। अगर आप पूरा ट्यूब लेंगे तो ये पूरा डाला जाएगा, आप हाफ लेंगे तो ये हाफ डाला जाएगा। ऑलराइट, हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, नाजिर खाना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। जी जी, काफी दिन के बाद कॉल मिली है फिर। एग्जैक्टली होता यही है कि इतने सारे माशाल्लाह से कॉलर्स हैं हमारे, इतने सारे से जानने वाले, इतने सारे से दोस्त, और इतने सारे हमारी बहनें हैं। मैं तो सबको कहूँगी हमारे आप लोग फैमिली बन चुके हैं, तो जब भी आप लोग कॉल करते हैं बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। जी, तो सवाल पूछूं आपसे? जी पूछ ले, मैंने सही से सुना नहीं क्योंकि मैं कॉल में ओहो, चलो वैसे ही पूछ लेते हो, क्या पता सही हो जाए जवाब, है ना? जी चलिए, सवाल आपसे पूछती हूँ। कलर प्रो की 100 ml की ट्यूब में कितना तकरीबन कितना ml डेवलपर डलेगा? ये भी मैंने पूछा भी था इनसे। 40 के करीब। नहीं, 40 डेवलपर तो है, लेकिन कितना डलेगा वो 100 ml की ट्यूब में? अच्छा, शायद आधा बताया था उन्होंने मेरा ख्याल। चलिए सही है, थैंक यू सो मच। और कुछ सवाल करेंगी आप?
जी मैं ये पूछ रही थी, मेरी भांजी है 14 साल की है, हाँ, तो उनके ना बाल वाइट हो गए हैं, हाँ, तो हाँ, उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये? उनके अच्छा ठीक है, अभी सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो सवाल मैं ये पूछूंगी, जब आप ट्यूब से कलर निकाल लेते हैं तो कितनी देर तक इसको पड़े रहना चाहिए, कितनी देर तक ये खराब हो सकता है? अक्सर लोग डालकर चले भी जाते हैं, 5-10 मिनट बाद वापस आते हैं, तो क्या ये खराब होता है? नहीं, ऐसा इतनी जल्दी ऐसा कुछ खराब इतनी जल्दी ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। ओके, सही है, मतलब ये सही रहता है। सही रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑलराइट, ठीक है। और जो उनका क्वेश्चन है कि वो अप्लाई कर सकती हैं, तो जी बिल्कुल डाया वो अप्लाई कर सकती हैं। तो जिसके बाल व्हाइट हो जाए, नेचुरल बेस उस बच्ची का बना दे, क्योंकि वो ज्यादा बुरा भी ना लगे। वो फैशन डायस तो कर नहीं सकती, व्हाइट कवरेज के लिए नेचुरल बेस बना दे उसका 4 या 5 लेवल। जैसा ये जो है अभी आप बना रही हैं, इसी तरह ही वो बना ऐसी 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके उनको लगा दें। 4.0 सारी टेंशन और परेशानी दूर हो जाएगी। और ये जो है अभी आपने कलर, और कौन सा कलर डाला आपने अभी? 7.3। 7.3, ठीक है। अभी हम शेड कार्ड में भी दिखा देंगे कि 7.3 कैसा कलर है, आपको अंदाजा हो जाएगा। स्पेशली इनके बालों को स्ट्रीक किया, थोड़े से इनके बाल जो है वो लाइट भी हैं, बहुत ज्यादा डार्क बाल नहीं है, नहीं है ना? इनका अपना बेस भी वैसे बस इनका जो है वो ऐसा होगा 4 लेवल तक होगा इनका। तो अब ये कहते हैं काफी लिफ्ट कर गया ना। हाँ, काफी लिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। आयशा हमारे साथ है मुल्तान से, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है बहुत अच्छा लगता है, तारीफ करते हो, लेकिन पता है मैं क्या क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ कि साथ साथ इनपुट भी दिया करें कि क्यों अच्छा है, किस लिए अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, यानी कि मुझे खुद शौक है, तो मैं इसीलिए बड़े शौक से देखती हूँ और सुनती भी हूँ आप लोगों की बातें, और इसीलिए मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। बिल्कुल दीजिएगा। 100 ml में इन्होंने बताया 100 ml ही इसका जो है डलेगा। अगर हाफ लेंगे तो हाफ, और फुल ट्यूब लेंगे तो फुल। ओके, ठीक है, सही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल करेंगी आप? बस मैं बस सुनती हूँ, और बस इनकी बातें सारी हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव हैं और बड़ा मजा आता है मुझे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी, तो यहाँ पर अभी आप जो आपका कलर करना शुरू किया, लेकिन आपने बैक से कलर करना शुरू किया। थोड़ा सा अगर हम शेड को हल्का सा मूव करके दिखा दें तो जरा अच्छा हो जाएगा। ये अच्छा यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो ये दिखाएं जरा कलर लगा के, सर घर पे बैठी हुई अक्सर खवातीन जो है कभी कभी चाहती हैं कलर करें, लेकिन देखिए जो हम आपको टेक्निक बता रहे हैं उसी टेक्निक के हिसाब से करना है। ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से आप कलर करना शुरू कर दें। अच्छा, किस तरह से आपका बचाव किस तरह से कर सकते हैं बालों का कि हमारे बाल डैमेज ना हो? क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी प्रिकॉशन आप ले लें? जैसे आप जितना वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा अवॉइड करें कि 30 या 40 वॉल्यूम ऑफ रूट्स में लगा लें। वो अक्सर दुकान वालों से लेके आ जाती हैं कि जी मुझे एग्जैक्ट ब्राउन कलर ही चाहिए, तो वो फिर खुद ही घर में मिक्स करके रूट्स टू टिप तक वो 40 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम लगा लेती हैं, फिर उसको 1-1 1.5 घंटा छोड़ देती हैं। उससे बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती है। फिर वो कहते हैं कलर ऐसा था। मिस्टेक उनकी अपनी होती है, एप्लीकेशंस की गलती है सारी, लैक ऑफ नॉलेज है। रूट्स में 20 वॉल्यूम से ज्यादा का काम ना दे तो नहीं होना चाहिए। ये रूट्स पे स्पेशली जो है आप देख लें, नोट कर लें कि रूट्स में बहुत ज्यादा आपने जो है ना हैवी वॉल्यूम नहीं लगाना, 40 वॉल्यूम में ना लगाएं। और बल्कि जो है कलर प्रो का बहुत अच्छा एक ऑयल भी है जिसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं कि आप वो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे ये है कि काफी हद तक फायदा भी होगा। हमारे साथ मिसेस फारूक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका शो भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा सिखा रही है हमें, और हमें वाकई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके प्रोग्राम। बस ये इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचनी चाहिए, और जो टिप्स भी देते हैं ना साथ साथ, वो आप लोग को टिप्स याद रहने चाहिए, ताकि आप कभी भी किसी भी सैलून जाएं तो आप बताएं उनको कि भाई हमें इस तरह जो है ये चीजें हैं जो हमें अपने बालों के लिए सूट नहीं करती हैं। बिल्कुल, हमें वाकई बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिलती हैं जो हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और क्वेश्चन का आंसर ये कि 7.3 कलर का जो 100 ml का ट्यूब है, तो उसके लिए जितनी उन्होंने ट्यूब ली है उसका उतना ही जो है वो वॉल्यूम डेवलपर जो है 100 ml का अगर लिए है उन्होंने, तो उसका हाफ ही डाला जाएगा। अगर फुल डालना है तो फुल डालेंगे, और अगर हाफ दिया है तो हाफ ही इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, सही है, जबरदस्त है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत। और कोई सवाल करेंगे? नाजिया प्लीज आप अपना जो जिसमें आजकल आप बिजी हैं, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल जो है वो ईमेल चेक कर लूंगी मैं, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बाकी आपकी ईमेल का बहुत इंतजार है। मैंने 2 दफा चेक किया, ईमेल नहीं मिला मुझे आपका। अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाता है, अक्सर याहू से हॉटमेल तक नहीं आता, जीमेल से हॉटमेल में नहीं आता, ये कोई मसला चल रहा है।
अक्सर ईमेल्स मुझे नहीं मिल रही होती हैं, अब समझ नहीं आता, जाती कहीं जाकर में भी चेक करते हैं, नहीं मिलती हैं, बट स्टिल आई चेक अगेन और इंशाल्लाह इस पर मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आपने जो है कलर पहले लगाया है, मतलब बैक साइड पे ज्यादा लगाया है ना, बैक साइड से शुरू किया है और वो पूरा जो है कवर करेंगे बैक साइड। लगाने का इसका तरीका ही यही है, आप जब भी बेस बनाएं या फुल ड्राई दे रहे हो ना, बैक से ही स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है। और वो बैक से इसलिए भी सही रहता है कि क्योंकि आगे जरा हीट स्कैल्प में ज्यादा होती है, तो कलर जल्दी डेवलप हो जाता है, दिमाग जरा जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। हाँ। इस वजह से बैक पे जो है इसको दिया जाता है। सबसे पहले अस्मा हमारे साथ कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्मा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। अस्मा जी, आप ये बताइएगा कि सवाल का जवाब पहले तो दे दें आप। जी, मैं बताऊंगी कि अगर 100 ml है तो आप पूरा 100 ml का जो 4.0 का वो पूरा डालेंगे, अगर हाफ है तो उसका हाफ डालेंगे। अच्छा जी, सही है, ठीक है। आपके सवाल का जवाब तो हमने सुन लिया है। और जी बस, आप आज बहुत अच्छी लग रही है। रियली? आज क्यों अच्छी लग रही हूँ, क्या वजह है? कभी पिंक कलर तो आप बड़ी पिंक पिंक लग रही है, अच्छी लग रही है। लावारम का जोड़ा ये बड़ा जबरदस्त है, बहुत अच्छा ड्रेस कर रहा है आपसे। हाँ, बहुत अच्छा ड्रेस है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ सवाल करोगी? नहीं, बस ऐसे बता रही है कि हमें देखिए स्टीचिंग किस तरह से हो रही है, तो हम भी देखिए ट्राई करेंगे, देखिए क्या होता है फिर हमारे। चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल जी सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपका अभी जो है आप ने आगे भी लगाना शुरू कर दिया कलर, और ताकि इसको पूरा कवर कर। मैंने ये सेंटर पोर्शन जो है ना, क्राउन एरिया का फ्रंट का ऐसा ही बस ये छोड़ के लाई थी, क्योंकि टाइम यह थोड़ा शॉर्ट होता है। अच्छा अच्छा, बाकी आप ऑलरेडी कलर करके लाई हैं, ठीक है, सही है। तो रिजल्ट तो हमने पहले ही देख लिया, लेकिन अब हम पूरा रिजल्ट देखेंगे, पूरा रिजल्ट देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे थ्योरी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये आप देखिएगा कि जो कलर है ये अच्छी तरह से जो है ये आपने लगाना है, और इसको पूरा कवर इस तरह करेंगे कि क्योंकि ये बेस कलर भी हम दे रहे हैं ना। हाँ, तो रूट टू टिप हम करेंगे इसको कवर। ठीक है। और इसे कितनी देर तक अभी छोड़ेंगे हम? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स छोड़ेंगे तो स्ट्रीक पे भी कलर आ जाएगा। 30 मिनट्स हम स्ट्रीक के लिए नहीं छोड़ रहे, बेस की वजह से छोड़ रहे हैं। बेस की वजह से छोड़ रहे हैं, ताकि बेस में भी कलर आ जाए। बेस में भी कलर आए। 30 मिनट्स स्ट्रीक के लिए नहीं छोड़े, लेकिन जो बेस का कलर उसकी वजह से छोड़े। चलिए यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। और आज बात हो रही है कलर प्रो की। कलर प्रो के हवाले से अभी राफका ने बड़ा ही अच्छे जो है बाल जो है वो कलर किए हैं, और आप ये देखें ये टिप्स भी आपको बहुत सारी दी हैं, बालों के हवाले से भी, कलर के हवाले से भी। और अभी ये पूरा कवर हो गया। अब इसे हम 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, बस फिर आप ग्लव्स उतार कर इधर आ जाएं, फिर आप हमारे साथ बैठें, और हम जो है सवालों के जवाब भी साथ साथ लेते जाएंगे। और साथ साथ जो है आप लोग कोई भी सवाल कीजिएगा, किसी को कोई मसला होता है बालों के हवाले से, या बाल आपके गिर रहे हो, या कोई टेंशन हो, या ड्राई हो रहे हो, स्पेशली आफ्टर डाइंग, तो आप सवाल जरूर कीजिएगा। और अभी जो है आप ये देखिएगा कि कलर जो है वो राफका ने लगा दिया है। हाँ, अब आप कलर भी दिखा दें, स्पेशली कि वो कलर कौन सा जो आपने लगाया, ताकि हम ये सस्पेंस भी खत्म कर दें, है ना? जी बिल्कुल जी। कलर आप बताइएगा। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये 7.3। ओके, ये जरा आप कलर नोट डाउन कर लें कि 7.3 का एक्चुअल जो है कलर क्या है। लेकिन जब वो देखें जो नॉर्मल आपके ब्लैक, अच्छा ये तो ब्लैक बालों पे भी चढ़ जाएगा ना, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश सा हल्का सा कलर आ जाएगा, बहुत नाइस लगता है। हल्का सा, हाँ, उससे ये कि स्ट्रीक्स जो है वो जरा प्रोमिनेंट हो जाएंगी। अच्छा लगती है, ठीक है, सही है। तो अच्छा, ये बालों को जो स्पेशली आफ्टर डाइंग सॉफ्ट रखने के लिए क्या करना चाहिए कि बाल सॉफ्ट रहें, अच्छे रहें? कौन कौन से ट्रीटमेंट्स देने चाहिए? कौन कौन से जो है कलर प्रो के शैम्पूज इस्तेमाल करने चाहिए? तो कलर प्रो का शैम्पू डाइड हेयर का अलग आता है, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू उनका डाइड हेयर का आता है, वो यूज करें। और उसके साथ कंडीशनर प्रॉपर्ली यूज किया करें, क्योंकि अमोनिया लगा होता है आपके बालों को, प्रॉपर केयर की बहुत जरूरत है। यहाँ का वैसे भी पानी और वेदर इतना है नहीं अच्छा, तो केयर तो यहाँ पे मस्ट आपको चाहिए। और सबसे ज्यादा जो इनका जो ये हेयर मास्क है। अच्छा, हेयर मास्क के बारे में आपको पहले भी हमने बताया था कि इसको लगाते किसने, लेकिन राफका से हम दोबारा से पूछ लेंगे। और हमारे साथ साइमा है, अभी साइमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत जबरदस्त शो जा रहा है आपका। Thank you और so आज हेयर के बारे में ही हो रहा है, वो कलर करना बता रही है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज हेयर स्टाइल भी बनाना बताएं ना, जैसे हम जैसे घर में आम पार्टी में जाते हुए खुद अपने तौर पे बना सकते हो अपने हेयर। सही है, ठीक है, हम ये करेंगे कि आपको जरूर कोई ना कोई हेयर स्टाइल भी बताएंगे मेकअप के साथ, क्योंकि जारी बात है जब हम बात क्रिस्टीन की करेंगे तो पहले मेकअप और पहले मेकअप कलर डाई और कलर ट्रीटमेंट की बात करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आज का आंसर भी मैं दूंगी। बिल्कुल आज इन्होंने 7.3 जो ट्यूब इस्तेमाल की है क्रिस्टीन की हेयर कलर, तो उसमें 100 ml में वो पूरी जो कलर डेवलपर जो है वो पूरा 100 ml पूरा डालेंगे। अगर उसका हाफ लेंगे तो फिर उसी हिसाब से हाफ डालेंगे, 100 ml में पूरा उसको डालेंगे। चले ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और आप जो है वही यही बात आती है कि जो भी आप जो है बात सुन रहे होते हैं उस पर आप अमल भी कर रहे होते हैं, अच्छा लगता है। पता है आपका सबसे अच्छी बात है, हमारे जो इस वक्त दोस्त हमारी बहनें इस वक्त देख रही हैं ना, उनका ये है कि वो बहुत अक्सर परेशान हो जाती हैं किसके साथ क्या क्या जो है मतलब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बालों में। फिर यही चीज अभी आपने जिस तरह बताया हेयर मास्क का, हेयर मास्क ये काफी हद तक जो फायदा देता है ना, क्यूरेबल है डैमेज हेयर्स के लिए, ये बहुत क्यूरेबल है। अच्छा, इसके अंदर रिच प्रोटीन है, ये बालों में शाइन देता है, उसको काम डाउन करता है। लोग अब जैसे रिलैक्सिंग कराने जा रहे हैं या कुछ भी, मैं आपको गारंटीड कह रही हूँ, अगर आपने कहीं जाना है और आपके बिल्कुल फ्रिजी फ्रिजी जैसे फूले फूले बाल हैं, आप इसको 1 घंटा लगा के छोड़ दीजिए और शावर कैप पहन ले। उसके बाद आफ्टर शैम्पू, उसके बाद जस्ट इसको रिंस करें और उसको ड्राई होने दें या कोल्ड ड्रायर चला रहे हैं, अपने बाल देखिएगा उसके बाद। जी बिल्कुल, क्या बात है भाई, क्या बात है। और सबसे ज्यादा खूबसूरत और जबरदस्त बात यही है कि आपके बालों को ना वो फ्लोई और अच्छा, बिल्कुल बाउंसी और बहुत खूबसूरत बाल हो जाते हैं। और उसके साथ प्लस अगर आप ये शाइनर लगा लें इनका तो अच्छा, शाइनर भी बहुत अच्छा। शाइनर कैसे लगाते हैं, किस टाइम पर लगाते हैं? जिस तरह आयरन करने से पहले लगाएंगे या बाल, या ब्लो ड्राई करने से पहले या बाद में? पहले लगाया जाएगा। पहले लगाया जाएगा, उसके बाद फिर आप इसे ब्लो ड्राई करें या फिर ब्लो ड्राई करें और या आयरन करें तो फिर ये अच्छा इफेक्ट, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, सही है। और इसी तरह आपने जो है इसको बहुत अच्छे इफेक्ट को जो है ना आपने देखिएगा कि किस तरह से आप इसको यूटिलाइज करेंगे। इसको देखें, अब होता अक्सर औकात यही है कि आप कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता उसको इस्तेमाल भी किस तरह करनी है, तो ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बेसिक शैम्पू करने का क्या तरीका होता है? लोग शैम्पू कर रहे होते हैं लेकिन शैम्पू करने का सही तरीका नहीं जानते। एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो ये करते हैं कंडीशनर प्लस शैम्पू के चक्कर में, जो आजकल बहुत मार्केट में इन है, वो हमेशा याद रखें कंडीशनर को आप स्कैल्प पे मसाज नहीं कर सकते क्योंकि वो बाल को थिन करता है। कलर मास्क को कर सकते हैं, कलर मास्क को कर सकते हैं, तो रिच इन प्रोटीन है, तो प्रोटीन दे रहा है ना, आपको पोर्स भी दे रहा है। एग्जैक्टली, लेकिन आप कंडीशनर को मसाजेस नहीं दे सकते। उसको आपने 1/2 सेंटीमीटर या 1/2 इंच दूर करके फिर लेंथ में लगाना होता है। सही है, ठीक है। लेकिन आप मास्क को दे सकते हैं, उसको मसाज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है, ये तो आपको एक फूड दे रहा है, हेयर को ये नरिश कर रहा है, खाना सही, बिल्कुल खाना दे रहा है, बालों को भी ये अच्छा रख रहा है इसी तरह। ठीक है, तो इसको जो है आपने इस्तेमाल करना है पूरे बालों के अंदर, जो हेयर मास्क जो है कलर प्रो का, और जो कंडीशनर्स हैं उनको आपने थोड़ा सा बालों से दूर रहकर इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी बहुत ऐसी टिप्स होती हैं जो आपको जानना भी जरूरी है। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होता, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। हमारे साथ साइमा भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस साजिद, सॉरी मिसेस साजिद, सो सॉरी जी मिसेस साजिद। नो प्रॉब्लम। जी जी जी, हेलो, सवाल का जवाब देंगी जी। 100 वॉल्यूम के अंदर 100 डलेगा और हाफ के अंदर हाफ ही डलेगा, क्योंकि ये मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, हाफ के अंदर हाफ डेवलपर, 100 के अंदर 100 डेवलपर। जी ठीक, क्योंकि ये कलर जो है ना मैंने यूज किए हुए हैं। अच्छा, आपने यूज किए हुए हैं, ओके, वेरी वेरी नाइस। की ब्लीच भी इस्तेमाल की हुई है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था आप लोगों का। और ये जो वेट केक था उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। यानी कि जो जो मैंने चीजें खुद यूज की हुई है ना, उनका रिजल्ट मैं कह रही हूँ इतना जबरदस्त है कि मुझे आपने पक्का इस्तेमाल किया है तो आपको मालूम है ना? हाँ, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चले, सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और क्या करना है, ब्रेक, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद 2 सेकंड बाद आवाज आती है, तो जी लेंगे हम ब्रेक, और ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए।
ऑलराइट, वेलकम बैक। और हम आगे हैं वापस और आज बात हो रही है कलर प्रो की। कलर प्रो के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज राफका, और राफका ने भी आपको कलर भी दिखाया कि कलर कितना जो है अच्छा जो इन्होंने यूज किया है और वो किसी बालों में यूज हो सकता है आराम से और अपने ही पसंद के आप कलर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और आपका कौन कौन से कलर्स हैं कलर प्रो के जो इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह के स्ट्रीक करने के बाद उनके ऊपर आप लगा दें? ये 7 लेवल तक 8 लेवल तक आप बहुत सारे कलर्स इनके यूज कर सकते हैं। जैसे आप दिखा भी देखिए 7 और 8 नंबर कौन कौन से हैं। जैसे ये ऐश के शेड्स हैं, बहुत पॉपुलर कलर है ऐश का, तो ये आप 8.1 यूज कर सकते हैं, ये बेस में शेड देगा। अच्छा, 7 पॉइंट कर सकते हैं, ये बेस में शेड देगा, लिफ्ट कर जाएगा बेस में। हाँ, ऑलराइट। 9 तक थोड़ा मुश्किल है और 10 तक ये इतनी सारी बहुत ज्यादा लाइट हो जाते हैं। सिर्फ शाइन आएगी, ग्लॉस आएगा, लेकिन वो ये ग्लॉसी इफेक्ट देना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर आपने ये कहा कि 8 नंबर और जो है 7 का 7 है, सही है, क्योंकि 0.1 जो है ये ऐश में है, 0.2 जो है ये मैट में है, ऑलराइट, और 0.3 गोल्ड में है। हम कर रहे हैं वो गोल्ड पे है। अच्छा, सही है, ठीक है। मैंने आपको ये भी डिटेल बता दी और इस वक्त हमारे साथ मिसेस गफ्फार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस गफ्फार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज क्रिस्टन का हेयर कलर का बताया जा रहा है, तो मैंने ये जो ब्यूटिशियन है आपके पास उनसे ये पूछना है कि हेयर कलर तो हम करवा लेते हैं, लेकिन उसकी ज्यादा देर तक उसको रखने के लिए कि वो ज्यादा देर तक कायम रहे, उसके लिए कोई अगर टिप्स बता दें ये कि कितनी ज्यादा देर तक हम उसको कलर सही रख सकते हैं, चला सकते हैं। चले ठीक है, ये भी आपको बताते हो, सवाल का जवाब भी आप देंगी? हाँ, आंसर मैं दूंगी कि इसकी 100 ml की जो कलर की ट्यूब है उसमें कंप्लीट वो जो है ना डेवलपर कंप्लीट डालेंगे, और अगर हाफ ट्यूब हम ले रहे हैं तो फिर उसमें हाफ डालेंगे, 100 ml डालेंगे उसमें डेवलपर। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपकी कॉल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल था कि कलर देर तक किस तरह देर पा रह सकता है, किस तरह क्या चीज ऐसा करें कि कलर देर तक रहे। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आप अच्छी क्वालिटी का कलर यूज करें। ठीक है, कलर प्रो में खास बात यही है कि बहुत अच्छे ब्रांड है ये। सेकंड, आप कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज करें, जो मैं आपको पहले बता रही थी, डाइड हेयर के लिए जो शैम्पूज है, और ये इसके अंदर मौजूद है शैम्पू फॉर डाइड हेयर। ठीक है, वो आपका कलर प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। पहले भी हमने आपको एक शो में ये बताया था कि कलर जो इस्तेमाल कर रहे हैं कलर प्रो का, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो देर तक रह सकता है, जो और किसी कलर में इतनी खास बात नहीं जितनी ये खास बात कलर प्रो में है, तो ये देर तक रह जाता है। हाँ, उन बालों का आप कुछ नहीं कर सकते हैं जो सफेद बाल आपके रूट से निकल रहे होते हैं, वो कुदरती निकलते हैं, वो जो है वो आप खत्म नहीं कर सकते, वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे दोबारा से। अच्छा जी, ये तो हो गई बात अभी कलर प्रो के साथ कलर जो है प्रोटेक्शन की भी, कि प्रोटेक्शन किस तरह से आपने देनी। रुबीना भी कराची से, उनसे भी बात कर लेते हैं। रुबीना, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मेरे हाल ठीक ठाक, आपके हाल कैसे हैं? मेरे हाल भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। आप बताएं, सवाल का जवाब देंगी? जी, सवाल का जवाब दूंगी। सेम क्वांटिटी लेंगे, जितना कलर लेंगे उतना ही डेवलपर लेंगे। ओके, ठीक है। और भी सवाल करेंगी? हाँ जी, और भी सवाल करेंगे? सेम क्वांटिटी लेंगे, जितना कलर लेंगे उतना डेवलपर लेंगे। अगर पूरा ले रहे हैं तो पूरा ही लेंगे, अगर जितना लेना है अपने बालों के हिसाब से उतना ही यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा बताओ, मेरे को और कोई क्वेश्चन करना है बालों के हवाले से? चली गई, टाटा बाय बाय। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अगर आपको कोई सवाल हो, सवाल भी जरूर साथ में कर लिया करें, ताकि ये कि वो आपके साथ साथ और भी लोगों का बहुत ज्यादा फायदा इसमें होगा। अच्छा, कुछ ऐसी टिप्स और भी दें जिससे दो मुंह हो जाए बालों को, तो क्या करना चाहिए? और स्पेशली जब बाल एक्स्ट्रा ड्राई होने लगते हैं तो उनको कौन सी ऐसी टिप्स हैं? एक तो हेयर मास्क तो हो ही गया, और शैम्पू कितने टाइम बाद करना चाहिए? मतलब क्या इसमें जो है टाइमिंग्स होते हैं, क्या हर रोज करें, 2 दिन बाद? तो वेदर पे होता है कि अगर जब गर्मियों का सीजन है, आप डेली इनका शैम्पू, कलर प्रो का शैम्पू आप डेली आराम से यूज कर सकते हैं। माइल्ड शैम्पू है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हाँ हाँ, आराम से आप इसका शैम्पू डेली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जब विंटर सीजन है तो आप थ्राइस अ वीक में 3 दफा आप यूज कर। कंडीशनर, इनका कंडीशनर प्रॉपर्ली यूज करें क्योंकि ड्राई वेदर है। हाँ, और वीक में 2 बार इनका मास्क भी आराम से यूज करें। आराम से यूज कर सकते हैं। चलिए सही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मरियम फारूक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? और तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? हाँ, अब तो अल्लाह का शुक्र है, काफी हद तक बेटर हो गई हूँ, मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और नादिया, आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, जब बहुत क्यूट लग रही हो, ब्लड और पिंक कलर के। थैंक यू सो मच, ये तो आपकी निगाहें हैं जो मुझे खूबसूरत बना देती हैं।
नहीं, वैसे आप माशाल्लाह से क्यूट होती चली जा रही हैं और निकाह के बाद तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आप पे भरपूर नूर दे दिया। सही बात है, ये तो मैं खुद भी मानती हूँ, क्योंकि ये आप लोग देखकर ही मुझे बता रहे होते, मुझे तो शायद इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन आप लोग देख रहे होते तो बताते रहते हैं मुझे। जी मैं जवाब देना चाहूंगी कि हम 100 ml लेंगे, उसकी ट्यूब 200 ml ही जो है हम डेवलपर भी लेंगे, और अगर हाफ लेंगे तो फिर हाफ डेवलपर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, सही है। और आप और भी कुछ सवाल करेंगी? नहीं, माशाल्लाह से इतनी प्यारी एप्लीकेशंस हैं, हर मसले का हल हमें फौरन बता देती हैं, जितने भी मसाइल हैं सबको बता देंगे, तो मेरे ख्याल से अब हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चलें जी, सही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आपने बताया कि बाल जो है जो सर्दियों में है वो अपने मुताबिक धोएं, स्पेशली किसी के बाल ऑयली होते हैं, किसी के बाल ड्राई होते हैं, किसी के बाल ऑयली और ड्राई होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो भी उसके हिसाब से वही शैम्पू वो अकॉर्डिंग टू हेयर अपना शैम्पू यूज करें। अच्छा, सही है, बस थोड़ी थोड़ी सी बातों की वो केयर रखें, उनके बालों को कभी कोई डैमेजिंग नहीं होगी। अच्छा, ओके। हमेशा आप मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, उनकी बहुत माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं। और एक मैं और पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि वो जो डाई लगा के छोड़ देते हैं ना, व्हाइट कवरेज के लिए जो लोग डाई करते हैं, डाई लगा के वो लेडीज अक्सर घर में छोड़ देती हैं, किचन में चली जाती हैं, अपना काम खत्म करेंगी, जब मैं 2 घंटे बाद ख्याल आता है जी डाई लगा हुआ है। जी हाँ, उनको फिर ख्याल आता है कि जी मैं इसको वॉश करूंगी, अपना काम खत्म करके जब मैं एक साथ ही शावर लूंगी। ये बहुत हार्मफुल है, ये खतरनाक चीज हो जाती है। अच्छा, ये स्पेशली मेरे साथ भी एक बड़ी डैमेजिंग वाली चीज हो चुकी थी कि मुझे जिस सैलून में गई वहां पे 1 घंटे तक जो है भूल गई, 1-1.5 घंटे तक, और मैं वहां पर इंसान कुछ कर भी नहीं सकता, उसका कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि इंसान मजबूर हो जाता है। तो मेरे ख्याल में तो चीखना चिल्लाना चाहिए इस मामले में, क्योंकि बालों का मामला था, वो जो डैमेज हुए थे मेरे बाल उसके बाद, ओए होए होए, बस मत पूछे। नसरीन है हमारे साथ, नसरीन से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कैसी है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नसरीन बात करिए, लाहौर से। आपका प्रोग्राम देख रही थी, पहले तो आपकी जो है ना बातें सुन रही थी और ब्यूटिशियन जो टिप्स बता रही थी वो सुन रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चले ट्राई करते हैं, मैं भी इनसे हालचाल भी पूछती हूँ, साथ है ना सवाल का जवाब भी देती हूँ। क्या बात है नसरीन, छोटा सा इनसे पूछती हूँ। बहुत अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बात लोग कहते हैं कि हेयर डाई, मैंने हेयर डाई कभी नहीं करवाया, तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ कि हेयर डाई करवाने से अक्सर लोग कहते हैं कि बाल रूट से व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये बात वाकई सच है या इसमें कुछ वो बता दें। और आंसर भी दूंगी कि कलर प्रो की 100 ml की ट्यूब में कंप्लीट जो है ना वो डेवलपर डलेगा, 100 ml ही डलेगा, और अगर हाफ लेंगे तो फिर उस हिसाब से हाफ लेंगे उसका। चलें जी, सही है, थैंक यू सो मच नसरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। जी जी जी, ये बाल वाइट हो जाते हैं क्या? ये अक्सर लोगों का बिलीव है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप प्रॉपर टाइमिंग का कैलकुलेशन रखें अपना, और प्रॉपरली जो आप वॉल्यूम यूज करते हैं, मैंने आपको कहा था हाई वॉल्यूम्स आप रूट्स में ना दें। बस पे कोई डैमेजिंग नहीं होती। कि आप रूट्स को डैमेज कर देंगे तो ऑफ कोर्स आपका पिगमेंटेशन डेड हो जाएगी, बाल वाइट होना शुरू हो जाएंगे, और वही प्रॉब्लम आप घंटा घंटा लगा के छोड़ देते हैं। बस ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स आप ना करें, नॉलेज के साथ काम करें, इस प्रोग्राम को देखते रहें, बिल्कुल उनको पूरी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। ऐसा सब सारी अच्छी तरीके से नॉलेज, ऐसे कोई बाल वाइट नहीं होते, हम लोग करते रहते हैं। और डैमेजिंग के भी लोग बात कर रहे होते हैं, ये कि बालों का अगर ख्याल रखते रहेंगे तो डैमेज बाल नहीं होंगे। अपनी डाइट का, बालों का वैसे ही ख्याल नहीं रखेंगे, आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपने हेयर मास्क इस्तेमाल किया, शैम्पूज इस्तेमाल किया, आपने शाइनर इस्तेमाल किया, लेकिन अपना खुराक भी जो है ना उसको भी अच्छा रखे साथ साथ। ये नहीं कि आप सारी चीजें जो है ना वो आप इन्हीं प्रोडक्ट्स पे सिर्फ जो आप इन्हिसार कर लेते हैं, उनके साथ साथ आपने अपनी हेल्थ का, अपने बालों का, आपने अपनी जिस तरह आप जो है खुराक स्पेशली खाने का, उसका आपने बहुत जो है ख्याल रखना है। और जब आप डाइट भी कराते हैं तब भी ये कहा जाता है कि आप जो है ना हेल्दी डाइट खाते रहें, ताकि आपके बाल जो है वो हेल्दी रहें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी साथ साथ आप जरूर खाएं। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। सवाल का जवाब देंगी? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है जी, मैं सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। अच्छा जी, बिल्कुल। अगर 100 ml ट्यूब में 100 ml ही डलेगा, अगर हम हाफ डालेंगे तो उसमें हाफ ही डलेगा। किस में डलेगा? उसमें डेवलपर में। हाँ ठीक है, चलो सही है, तुम्हारा जवाब मान लेते हैं। ट्यूब में डलेगा। और मैं आपसे एक और सवाल भी करना चाहूंगी कि आप हमें ऐसा भी सिखाएं कि पार्टी में अगर हम कोई मेकअप करना चाहते हैं, बेस वगैरह ऐसे। ठीक है, तो वो भी कैसे आप लगाएं। ठीक है, चलें, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये पार्टी मेकअप अभी हमने आपको दिखाया भी था पिछले दिनों, तो अब एक और पार्टी मेकअप आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह कि आप जा रहे हैं तो बेस कौन सा इस्तेमाल करें। आपको बताते भी रहते हैं कि कौन कौन सा बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये देखें, अच्छा एक इसका भी जो ऑयल अभी यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ, वरना मैं वो भी जरूर दिखाती। वो कलर प्रो का ऑयल बहुत अच्छा है, जो मतलब अगर आप जो इसको स्कैल्प पे लगा लें तो उसके बाद ये कि आपके बाल और ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे और अच्छे होंगे, स्पेशली ड्राई बालों के लिए वो परफेक्ट है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक पर फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। और अभी जो है देखें बाल जो है वॉश भी हो गए हैं। वॉश होने के बाद अभी राफ़ इनको ड्राई कर रही हैं और ड्राई करने के बाद आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। और बेसिक यही है कि रिजल्ट जो है वो आपको पता होगा कि स्ट्रीकिंग और साथ में कलर दोनों एक दूसरे ब्लेंड हो जाएंगे। वो ब्लेंडेड लुक जो है वो बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। किसी के बालों में किसी तरह का लुक आता है, किसी के बालों में किसी तरह का लुक आता है, तो दोनों तरह से ये अच्छे लग रहे होते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि आपके ऊपर क्या चीज ज्यादा सूट करती है। अक्सर इंसान स्ट्रीक्स भी कराता है और भी तरह से अपने बालों को डिफरेंट तरीके से वो सेट करता है। तो आप ये देखिएगा कि आपका बेसिक जो है वो यही होना चाहिए कि किस तरह से आपके बाल जो है वो खूबसूरत लगे। तो खैर ये आप देख लें कि ये जो है इनका लुक ये कैसा आ रहा है। और अभी ये जब बाल ड्राई कर लेंगे तो फिर आपको ये दिखाएंगे। अच्छा, आपके साथ आपकी सिस्टर भी सब मौजूद है जो हेल्प करेंगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच। अब आप इनकी थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि होता यही कि जिस वक्त ब्लो ड्राइंग हो रही थी जल्दी ब्लो ड्राइंग में ना आपको हेल्प जरूर चाहिए होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा भी आपको ड्राई करके बताएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि ये किस तरह का इसका इफेक्ट आया। हमारे साथ एक और कॉलर उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नादिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। वो थोड़ा शोर हो रहा है, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। चलो आप बता दो ना सवाल का जवाब। अच्छा, सवाल का जवाब ये है कि 100 ml की ट्यूब यूज करेंगे तो 100 ml का डेवलपर होगा, और अगर 50 ml की ट्यूब यूज करेंगे, हाफ यूज करेंगे तो 50 ml डेवलपर यूज होगा। अच्छा जी, सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और कॉकअप से मुझे सवाल करना है। राफ्का हेलो, राफ्का है, राफ्का। अच्छा जी, मुझे उनसे ये पूछना है क्वेश्चन कि जो जिनके व्हाइट हेयर हो जाते हैं कुछ, तो उस पे कलर बहुत मुश्किल से चढ़ता है व्हाइट हेयर पे। हाँ। बाकी पे तो चढ़ जाता है, लेकिन व्हाइट वॉश करो तो फिर वो थोड़ा कलर आता है व्हाइट पे ना। तो आप कलर कौन सा इस्तेमाल करें? कलर मतलब ब्लैक है, ब्राउन है, गोल्डन है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ अपनी सिस्टर के लिए। और दूसरे ये कि फोरहेड जो है ना, ये जो भी हम डाई यूज करते हैं इससे ब्लैक हो जाता है फोरहेड, इसके लिए क्या करें? इसके लिए भी टिप आपको उस दिन भी बताई थी कि आप कलर प्रो का जो ऑयल आता है वो आप इस्तेमाल करें। वो आप अगर स्कैल्प पे लगा लेंगे, जरा सा आगे की तरफ भी लगा लेंगे तो वो ऑयल उसकी वजह से प्रोटेक्शन हो जाएगी, कलर नहीं चढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी आपको हम इसका जवाब भी देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रात का ये जो है ना, ये इन्होंने अभी पूछा जो सवाल किया, आपको पता नहीं आवाज आई है नहीं आई है? जी बोलिए। अच्छा जी, मैंने कहा भी आपको मैं सवाल भी आपसे कर लेती हूँ कि उनको जो उन्होंने सवाल अभी यही किया कि बाल जो है फ्रंट से जो काला काला नजर आने लगता है, इसको क्या करना चाहिए। और दूसरा ये चीज के जो डाई लगाने के बाद सफेद बाल कह रही कि डाई नहीं होती। सफेद बाल डाई नहीं, तो उसका मतलब वो या तो फिर वो अपने बालों के हिसाब से लेवल काफी लाइट ले रही होंगी। हाँ। 6 पॉइंट समथिंग या 7 पॉइंट में जा रही होंगी। वो 4 या 5 तक ले लें अगर, तो उनका व्हाइट हेयर जो है व्हाइट हेयर की कवरेज हो जाती है। ठीक है, वैसे तो 6 और 7 से भी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के बाल काफी व्हाइट हार्ड निकलते हैं, स्टबन होते हैं, तो उसकी कवरेज जो 4 या 5 से ही होती है, हो जाती है। ठीक है, चलें, सही है। ऑलराइट, ये तो बहुत अच्छी आपने टिप बता दी है, तो आप यही कीजिएगा। और दूसरा कि आपको बताया कि कलर जो ऑयल है कलर प्रो का, वो आप इस्तेमाल करें और बहुत अच्छा वो होता है, वो प्रोटेक्शन भी देता है बालों को। वो लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो आपने लगाना है स्कैल्प में। सिर्फ आपके जो सर का जो स्कैल्प है इस पे आपने वो इस्तेमाल करना है, और जिसकी वजह से वो काफी हद तक आपको जो है प्रोटेक्शन भी देगा, बालों को भी प्रोटेक्शन देगा, और इजीली आप जो है उनको बालों को जो है आप अपनी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया रूही हसन बात कर रही हूँ, कैसी हैं? जी ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कि लास्ट कॉलर हूँ शायद मैं इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, तो आंसर दूंगी जी कि 100 ml की ट्यूब में, कलर प्रो की 100 ml की ट्यूब में 100 ml ही डेवलपर जो है ना वो उसमें शामिल किया जाएगा। और प्लीज मेरा नाम से लकी ड्रॉ में जरूर शामिल कीजिएगा। बस अभी आपने कॉल कर ली ना ऑन टाइम, इसलिए शामिल कर लेंगे। अब ये है कि थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है कॉल किया और कॉल करके आपने जो है सवाल का जवाब भी दिया। और इसी तरह ही देखें, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप इस्तेमाल करें। और आप देखें कि कलर प्रोटेक्शन के लिए भी आपके लिए आप शैम्पूज मौजूद हैं कलर प्रो के, साथ ही हेयर मास्क भी है, शाइन भी है। और एक चीज का हमेशा ख्याल रखें, किसी भी सैलून जाए, कहीं पर भी जाएं, अपने फेस को किसी XYZ कलर से ब्लीच ना कराएं। कलर प्रो ने स्पेशली वाइट ब्लीच दिया है आपके बॉडी के लिए, फेस के लिए, और ब्लू जो है ब्लू ब्लीच दिया है बालों के लिए। तो इस बात का आपने खुद ख्याल रखना है। दूसरा ये भी चीज आपने ख्याल रखनी है कि आप जो 20 वॉल्यूम है या 10 वॉल्यूम होता है वो आपकी बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, और जो 40 वॉल्यूम है वो हरगिज इस्तेमाल जल्दी के चक्करों में अपने फेस को जलाएं नहीं। एक और जो चीज प्रोटेक्शन के लिए आती है वो ये भी आती है कि फेस आपका बेसिकली जो लोग फेशियल करा रहे होते हैं, ब्लीच जो है वो पहले कराएं और 2 दिन पहले कराएं, उसके बाद 2 दिन बाद जाके आप फेशियल कराएं। कई लोग तो अच्छा सही कर लेते हैं फेशियल, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कई लोगों को जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है इस बात से कि वो जो है किस तरह से जो है वो फेशियल करें या ब्लीच करें, तो अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, रैशेज आ जाते हैं। तो ब्लीच कोशिश करें कि 2 या 3 दिन पहले कराएं और 2 या 3 दिन बाद फेशियल कराएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दफा आपका ट्रिप लगेगा सैलून में, लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपके फेस जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये जरा सी टिप है आप लोगों के लिए, इसका ख्याल रखिएगा। मेरे पास पर्चियां आ चुकी हैं, जरा मैं एक आध पर्ची जो है देखती हूँ कि कौन है, तो चलो चेक किया जाए। ये है समीना कराची से, तो समीना कराची से जीत गई हैं और उनको बहुत बहुत मुबारक हो। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं क्रिस्टीन के, आपने इन्हीं नंबर्स में कॉल करना है और अपना गिफ्ट हासिल करना है। इनको आप कॉल कीजिएगा, आपका गिफ्ट आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने अभी तक जीता है उन सबको माशाल्लाह से गिफ्ट मिल चुके हैं। सो आपका ये अपना वो है कि आप किस तरह से जो है अपने गिफ्ट को हासिल करते हैं। आप कॉल कीजिए, इजी, बल्कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट भी लेनी हो क्रिस्टीन की तो आप इजी आप जा सकते हैं इनके नंबर्स पे कॉल करके, इनके आउटलेट पे। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिएगा कलर बहुत अच्छा निकला है और बहुत ये जो है सॉफ्ट लुक आ रहा है। जो आपने देखा था पहले ब्लीच से एकदम हार्ड सा लुक आ रहा था, वो लुक खत्म होके ये सॉफ्ट लुक आ गया है। यहाँ पर आप इनके बाल भी देखें कि सॉफ्ट टेक्सचर दे रहे हैं। अच्छा, ये बात राफ्का बड़ी आती है कलर प्रो की कि ये टेक्सचर जो है ये बड़ा सॉफ्ट कर देता है। जी बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। आपके बाल जो शेड्स हैं वो नेचुरल पे चले जाते हैं। अच्छा जी, एकदम से ये डाइड हेयर जो है वो फील नहीं होता। ठीक है, अब आप जो थोड़ा सा मूव कर दे ताकि हम इनका बिफोर और आफ्टर जो है वो दिखा दें। तो ये है कि फिर एटलीस्ट जो आपको पता चल जाएगा कि इनके बाल पहले कैसे लग रहे थे कलर होकर, और अब कलर होने के बाद, मतलब कलर से पहले और कलर के बाद क्या क्या डिफरेंट इफेक्ट आया है, ये अब आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिएगा, बाउंसी लुक, खूबसूरत सा लुक, और जो कलर का जो अपना इफेक्ट आ रहा है, कितना सॉफ्ट वैसे आ रहा है ना। इनके फेस के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भी बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत सूट कर रहा है। हाँ, आप जरा सा मूव करेंगे तो फिर ये है कि इनका हम बिफोर एंड आफ्टर, आप बल्कि जरा के बैठ जाए, हमारे साथ ही बैठ जाए आप। हाँ, क्योंकि कलर तो अब हो गया है, तो हम ये चाहेंगे आप हमारे साथ बैठ जाएं। और अभी जिस तरह कॉलर्स को तो अंदाजा हो गया होगा कि अभी आपने जो है कॉल का जो हमारा जो सिस्टम है वो आप बेशक कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हम आपको कुरान ताज़ी में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इनाम तो निकल आया है। तो अब ये है कि आप लोग अब इंतजार करेंगे मंडे का, जिनको दोबारा से कोई ना कोई गिफ्ट हैम्पर चाहिए होगा। तो बिफोर एंड आफ्टर दिखाएंगे तो मुझे बताइएगा, ताकि हम जो है बता भी दें कि ये बिफोर एंड आफ्टर का इफेक्ट कैसे आ रहा है। जी बहुत अच्छा लुक, राफ्का यू डिड ग्रेट जॉब। और मैं देख रही हूँ इनके बाल और इनका फेस बड़ा आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे के साथ ना। हाँ बिल्कुल, इनके कॉम्प्लेक्शन में वीटिश कॉम्प्लेक्शन है इनका। हाँ, तो 7 लेवल के डाइज इनके ऊपर बहुत अच्छे जाएंगे।
हाँ एग्जैक्टली। तो ये आप देखिए कि ये जो है यहाँ पर, ये देखिए बिफोर आप देखिए सॉफ्ट लुक कितना आ गया। आपका इधर देखिएगा जरा, ये हाँ ये देखिए कितना सॉफ्ट लुक वैसे आपने दे दिया है कि एकदम जो है जो देखिए। अब यह बात का अंदाजा होता है कि कलर ब्लीच के बाद कलर करने, जो कलर करते हैं वो जो कलर चढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली एक सॉफ्ट लुक देने लग जाता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो है बालों का, मतलब बालों का टेक्सचर भी की अच्छा क्वालिटी, हाँ। सब कुछ कितना अच्छी तरीके से एक बाल की सेटिंग आ जाती है, इतनी अच्छी एक लुक आ जाती है। आप काफी सारे अपनी लुक को चेंज कर सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल। और आप ये देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको यही बताई जा रही है कि यहाँ पर ये जो कलर है वो जो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल काला कोई बाल है उसके ऊपर आपने गोल्डन रंग की स्ट्रीक की है, वो एक डिफरेंट लुक आता है। वो फिर आपके जो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है वो इतना उन पर नहीं जाता जितना वो फेयर पर जाता है। लेकिन ये कि इनके बालों का अपना भी टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, और साथ ही जो है स्पेशली व्हाइट बालों के लिए तो ये टेक्निक बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनकी व्हाइट कवरेज भी हो जाएगी। बिल्कुल जी, सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे मॉडल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच आप लोग का भी। आप लोग हमें कॉल करते रहते हैं और बहुत सी आपसे इस तरह से बात भी हो जाती है। आपका कुछ सवाल हो तो आप हमेशा हमें करते रहिएगा। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही प्यारी, अच्छी सी, खूबसूरत सी एक्ट्रेस है। उनका काम उनसे उनके जो है ना फेस को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि वो हर कैरेक्टर को बड़ा खूबसूरती से, बड़ा बखूबी अंजाम देती हैं। और अच्छा यही लगता है कि हर इंसान कैरेक्टर को अपने जो भी उसको ड्रामे में कैरेक्टर मिलता है वो अपनी पर्सनालिटी से, अपने आप से हटकर उसको जब जो है सामने स्क्रीन के पेश करे तो वो और भी ज्यादा जो है अच्छा लगने लगता है। सो आप जब उन्हें देखेंगे तो बड़ी ग्लैमरस सी खातून है वो, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जब ड्रामे में आप देखते हैं कि तो जो कैरेक्टर उनको मिलता है वो ऐसा लगता है वाकई उस कैरेक्टर के हिसाब से होंगी। लेकिन अभी आपकी मुलाकात जब मैं कराऊंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी जबरदस्त, कितनी खूबसूरत है ये। आपकी मुलाकात करवाती हूँ तबस्सुम आरिफ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल खैरियत से। वैसे आपसे अगर ड्रामे में आपको देखा जाए ना, मतलब ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, नेचुरल बात है, हरदम आपको ग्लैमरस रोल थोड़ी मिलता है। बिल्कुल। लेकिन ये कि आप खुद इतनी ग्लैमरस हैं कि वो कभी वो लगता है कि अच्छा आप हैं भी या नहीं है, वो ऐसे कैरेक्टर में आप ढल चुकी होती है ना उस वक्त तक, और वो इंसान बाकी शौक में आ जाता है थोड़ी देर तक। तो आपको जो एक आम पब्लिक देखती होगी तो जरा सा शौक में आती होगी थोड़ा सा। वैसे मैं बताऊं सच्ची से, अब मेरा ये दिल चाहता है कि मैं कोई बहुत सिंपल से और डिफरेंट से कैरेक्टर्स करूं, क्योंकि जब भी मुझे कोई कॉल आती है वो ज्यादातर इस तरह की होती है कि नहीं ये कैरेक्टर आप पे सूट करेगा, आप ये कर ले। तो मैं कहती हूँ यार मुझे कुछ चेंज अब दें, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट भी कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा ये बताएं कि एक तो आपने जब से काम शुरू किया, थोड़ा सा ये तो है कि टाइम हो गया है, 97 जी 97 में 98 में मेरा पहला प्ले ऑन एयर हुआ था, पूरा चांद। ऑलराइट, अब आप ये देखें कि उस वक्त से लेकर अभी तक कितना चेंज देखा आपने? बहुत, मतलब जब मतलब मैंने कोई खैर बहुत अरसे पहले तो नहीं शुरू किया, लेकिन जितना अरसा भी मैंने मतलब ये काफी बड़ा, मतलब ये गैप आया ना बीच में, एकदम से बहुत सारे चैनल्स आ गए, एकदम से टेक्निकली बहुत सारी चेंजेस आ गई, तो इससे आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? देखिए एक बहुत सारे चैनल्स आ गए, बहुत अच्छी बात है ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे पास काम ज्यादा हो गया है। लेकिन अब ये है कि काम का जो स्टैंडर्ड रहा है ना वो नहीं रहा जो पहले किया जाता था। पहले आपको बाकायदा एक स्क्रिप्ट दिया जाता था, आप उसको स्टडी करते थे, अपने कैरेक्टर के अंदर आते थे कि जी मैंने ये रोल प्ले करना है। अब क्या होने लगा है कि आपको कॉल आती है कि जी फलां कैरेक्टर है, आप आ जाइए, ऑन द सेट आपको वो दे देते हैं स्क्रिप्ट कि आप ये पढ़ लीजिए। अब देखिए जब आपको स्क्रिप्ट, अभी मैं आपको हाथ में एक स्क्रिप्ट दूंगी, आप उसको पढ़ के आपको नहीं पता कि उसके पीछे क्या स्टोरी चल रही है। हाँ, वो डिलीवरी फिर नहीं आ सकती। तो ठीक है ना, अब मैं उसको पढ़ के वो डिलीवरी करूंगी जो मैं उसको समझ रही हूँ। हाँ। लेकिन उसूलन होना ये चाहिए कि डायरेक्टर आपको पूरी एक स्टोरी बताए। हाँ। कि जो आप प्ले कर रहे हैं उसमें आपका कैरेक्टर ये, आपने ये परफॉर्म करना है। और फिर डायरेक्टर का भी काम है कि वो बताए कि ये सिचुएशन में इस वक्त आपने कैसा परफॉर्म करना है। हाँ।
नहीं चलिए, आपको डायरेक्टर तो समझाता है, ये तो वो समझाता है, लेकिन प्लस आपको ये पता होना चाहिए ना कि पीछे क्या हो चुकी है स्टोरी। आप उसकी साइड से तो पढ़ लेते हैं कि जी इस वक्त आप गुस्से में हैं या आप फ्ला मूड में हैं, लेकिन आपको पूरी आगे भी जाकर क्या होने वजह से मूड खराब हुआ है, क्या हुआ, ये चीजें नहीं आपको पता होती। तो ये चेंज है बहुत, ये चीज इस वजह से शायद देखें। वैसे मैं बताऊं, अब हमारा ड्रामा फिर बहुत अच्छा हो गया है, बीच में बहुत ज्यादा उसका वो खराब हो गया था, लेकिन अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। लेकिन मैं एक और चीज अभी इसमें ऐड करूंगी शोबे फारूक से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाविया आज वैसे माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं, लेकिन बाहर से थोड़ी थकी थकी लग रही हैं। थकी थकी नहीं लगती, असल में आंखों का मेकअप जिस दिन मैं लाइट करूँ ना उस दिन मैं थकी थकी लग रही होती हूँ। और मैं पिछले 2 दिन से ना मैं पूरे 8-8 घंटे की नींद ले रही हूँ, इसलिए थकी भी बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, ये कि ज्यादा सोने से मेरी आंखें सूज जाती हैं। अच्छा, ये बात हो सकती है ना, लेकिन ये कि वाकई मैं खुद अपने ऊपर हैरान हूँ। मतलब माशाल्लाह मैं इतना सो रही हूँ, तो अच्छी बात है। ये पूरे जो महीने की थकान है ना वो मैं निकाल रही हूँ अभी। अच्छा नहीं, वैसे लाइट मेकअप जब मैं करूँ ना आंखों का तो फिर ऐसा महसूस होता है थोड़ा सा। चले खैर कोई बात नहीं, आप इससे भी माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। आंखों के नीचे भी काजल लगाना पड़ेगा मुझे, दाग कल लगा कर आऊंगी, देखिएगा कैसा होता है। ठीक है ना? सही, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ठीक है। हाँ, आपकी गैस से भी माशाल्लाह बात करना चाहूंगी। वैसे ये ड्रामों में जो आती है ना, इनकी बड़ी एलिगेंट पर्सनैलिटी है, मतलब कि एक वो जो बारोब किस्म की शख्सियत होती है ना, वो मतलब कि नजर आ रहा होता है ड्रामों में ये जब काम कर रही होती हैं। मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या आप इस बात पे यकीन रखती हैं कि मोहब्बत की तासीर आदतों को बदल देती है? बहुत हद तक। आप देखिए, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि अगर आप सच्चे दिल से करते हैं तो आप दूसरे आदमी को खुद ब खुद ये एहसास होने लगता है कि आप दूसरे आदमी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली चेंजेस आते हैं। थैंक यू सो मच सोबिया, जरा सा डिटेल में इस पे बात जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा हाँ, वाकई ये बात होती है कि इंसान तब्दीली खुद ब खुद जो है ना, वो एहसास ऐसा है कि इंसान चाहता है कि तब्दीली आना शुरू। देखिए, आप जब किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं आउट ऑफ वे, तो ऑटोमेटिकली मैं अगर आपके लिए हर वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ, आपकी हर चीज का ख्याल रख रही हूँ, तो आपका एक वक्त दिल खिंचेगा मेरी तरफ। एग्जैक्टली ये बात। वो मोहब्बत वो स्टार्ट होता है आपका। मोहब्बत बेसिकली कभी भी पहली नजर में नहीं होती है, मैं बता दूं, लोगों का कहना है। लेकिन मोहब्बत आप जब किसी के साथ रहते हैं और कंटिन्यूस एक दूसरे का ख्याल करते करते आप एक दूसरे के यूज टू हो जाते हैं। लेकिन पसंद पहली नजर में जरूर हो जाती है। हाँ, पसंद होती है, लेकिन पसंद को आप मोहब्बत नहीं कह सकते। वो जो कुर्बानी, जो मोहब्बत और प्यार जो होता है। अच्छा, हमारे साथ आमना से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक, आप बहुत अच्छा लगता है, रोज देखते हैं बहुत शौक से। और जो आज आपने गेस्ट बुलाई हैं इनकी मैं बड़ी फैन हूँ। बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी, मैंने इनको रियल में भी देखा हुआ है, बहुत एलिगेंट है। तो मैं बस अभी इनसे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ, ये कितनी फैमिली है, बच्चे कितने हैं, कैसे, मतलब जितनी खूबसूरत दिखती हैं पर्सनल लाइफ में कैसी हैं? ठीक है, पर्सनल लाइफ में ये आखिर ब्यूटी का राज भी जानना जरूरी है। हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल। चले सही है, ठीक है। एलिगेंट पर्सनैलिटी अभी तक मतलब किस तरह से, और फैमिली के बारे में प्लीज जरूर बताएं। बिल्कुल, अभी पूछते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से एक बेटी तो है आपकी। जी बिल्कुल। अब ये कि पहले आपने यही बताया था कि बेटी जो है वो जब छोटी थी ज्यादा काम नहीं करती थी, अब ये क्या वो बड़ी हो गई कि काम जरा सा ज्यादा हो गया? मतलब ये हो गया कि अब आपके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता है कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं और अपने बाहर को भी टाइम दे पाते हैं। पहले ये होता था जब बच्चे छोटे होते हैं आपके, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल नहीं चाहता कि आप इतना ज्यादा घर से बाहर रहो या बच्चों को छोड़ दो अकेला, कि मतलब अब वो उनकी स्टडीज भी हैं, उनका फिर सब चीजें होती हैं, तो उस वजह से मैंने बहुत रुक रुक के काम किया। लेकिन अच्छा है ना, देखिए उसकी परवरिश भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से हो गई। और सबसे अच्छी बात माशाल्लाह आप और आपके हस्बैंड जो है दोनों बहुत दोस्तों की तरह हैं। और आपने कहा कि सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो है कि जब आप हस्बैंड के साथ जो है घूमने के लिए जाएं, तो सबसे रिलैक्सिंग टाइम जो है रिलैक्सिंग टाइम होता है, हमारी पूरी बातें करने का टाइम होता है, हम एक दूसरे से बहुत कुछ डिस्कस करते हैं उस वक्त। क्योंकि पता है क्या होता है, दिन भर हम दोनों इतने मसरूफ होते हैं और फिर ये होता है कि जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप एक दूसरे को अच्छी कंपनी दे रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ मेरे तो बेस्ट टाइम होता है जब मैं उसके साथ घूमने के लिए होती हूँ। मैं कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट जाते हैं या फिर वैसे ड्राइव पे निकल जाते हैं? सब कुछ, मतलब कभी रेस्टोरेंट बहुत मूड हो रहा है कहीं जाके, बहुत कभी कभी दिल चाहता है बहुत जरा तरीके से खाएं। बिल्कुल, मैं और वो भी करते हैं। कभी कभी ड्राइव पे निकल जाते हैं, फिर कभी बच्चों के साथ निकल जाते हैं। और जहां तक इन्होंने कहा है कि आप फिट कैसे रहते हैं, तो देखें मेरे ख्याल से अगर आप अपनी एक रूटीन बना लें, आप प्रॉपरली डाइट नॉर्मल लें, हर वक्त आप हेवी चीजें ना खाएं, जंक फूड ना खाएं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। बहुत नहीं, मैं कहती हूँ उतना ज्यादा नहीं करें। अगर आप सिर्फ घर का काम कर लें ना थोड़ा सा अपना, वो भी आपके एक्सरसाइज में आ जाता है। फर्क पड़ता है। आजकल तो मैं खूब झाड़ू पहुंचा दे रही हूँ, इतने मजे की एक्सरसाइज है, मैं तो 2 मिनट बाद भूल जाता है मेरा, फिर मैं झाड़ू देने लगती हूँ। मैं कहती हूँ मैं बताऊँ टमी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर आप पोछा लगाएं या ये झाड़ू दें,
जबकि लोग बहुत शर्माते हैं ये सब चीजें करते हुए कि नहीं यार हम ये करें तो मासियों वाला काम है। मैं कहती हूँ आप भले मासी से काम करें लेकिन फॉर अपनी एक्सरसाइज के लिए एक वक्त एक जगह का कहीं का वो इतना बोर हो गई थी एक्सरसाइज करते करते ऑनेस्टली, फिर मैंने कहा फॉर अ चेंज चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, ये भी कर देखना चाहिए कि कैसा होता है। हम लोग ये चीजें इंटरेस्टिंग है। एक जमाने पर मैं गाड़ी को बहुत धोती थी। अच्छा, वो भी एक बहुत मजेदार काम है, सबसे मजेदार काम है, लेकिन सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में हमारी वो भाग रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत मजेदार चीज है, उससे वो भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप इंजॉय भी करो, फन भी करो। और दूसरी ये भी होता है कि जैसे घर में अक्सर जाले वगैरह लगे होते हैं, हम लोग उनको साफ नहीं करते, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, उसको भी आप वो भी एज एन एक्सरसाइज आप जो है ना उसे अपना सकते हैं। तो अच्छा, डाइट में क्या खाती हैं, क्या खाना पसंद करती हैं? डाइट में वैसे तो मैं बहुत सब कुछ पसंद करती हूँ खाना, लेकिन डाइट में थोड़ी कंट्रोल खाती हूँ शुरू से। मतलब क्या होता है कंट्रोल, किसे कहते हैं? मेरी जबान में कंट्रोल अलग है, आपकी जबान में क्या कंट्रोल होगा? देखिए मैं क्या क्या खाती हूँ, पूरा डे की रूटीन बताएं। देखिए जब मैं बहुत ज्यादा थोड़ी सी डाइट ज्यादा करी तो मैं हाई प्रोटीन पे चली जाती हूँ कि मतलब सुबह आपने 2 बॉइल्ड एग ले लिए, अ कप ऑफ टी, फिर बीच में आपने 11-12 बजे कोई फ्रूट ले लिया, जो भी सीजनल फ्रूट है। हाँ। और दोपहर को फिर मैं ये ले लेती हूँ जैसे कबाब ले लिया या आपने टिक्का ले लिया। अच्छा, मतलब ये लेकिन प्रोटीन वाली डाइट होगी ना। लेकिन अगर मैं नॉर्मली रहती हूँ तो फिर नॉर्मली मैं ये करती हूँ कि जो भी खाना घर में पका हुआ है उसको मैं ब्राउन ब्रेड के साथ खाती हूँ। क्या बात है, बस रोटी नहीं खाती। रोटी नहीं खाते। चलिए रोटी का भी आपको बताती हूँ कि रोटी कौन सी वाली खानी चाहिए, कौन सी वाली नहीं खानी चाहिए। चलिए अभी हम मिसेज अकमल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बहुत अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम कब रिपीट होता है? हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है रात को 12 बजे, और आप जो है इसे नेट पर भी देख सकते हैं www.waqtnews.tv। आज का शो रात को 8 बजे के बाद आ जाएगा। रात 8 बजे? 8 बजे के बाद उस पे जो है अच्छा, नहीं है ना। चलो ठीक है। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपके मेहमान बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अकमल। और आपने हमें पहली मरतबा कॉल किया में, है ना? जी जी जी, मैं बहुत कोशिश करती थी, आज लगी है मेरी कॉल। मुझे बहुत खुशी हुई पता है आपसे बात करके भी। मुझे मेरी बहनों का पता चलता है कि मुझे देख रही हैं वो। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है ना, बड़ी देर से मैं आप करती हूँ ट्राई। वो मुझे लग रहा है आज आपने भी वही वाला रीडायल वाला टोटका अपनाया है ना। ओहो, लाइन ही डिस्कनेक्ट हो गई। चले कोई बड़ा, जब कोई नए नए कॉलर आते हैं ना, जब बात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा, इसमें जब आपको मिलती होंगी खवातीन तो आपसे क्या बातें करती हैं, कैसे आपको वो जो है मतलब मिलती हैं, आप उनके साथ कैसा बिहेव करती हैं? खुशी होती है? क्या क्या जहन में आती है बात? नहीं, नेचुरली बहुत खुशी होती है। हाँ। कि लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, मतलब आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आप जो कर रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है। अच्छा, कई लोग होते हैं जो बहुत देख रहे होते हैं, उनका दिल भी करता है बात करने का, बच्चों का भी दिल करता है आके मिले, लेकिन वो सिर्फ देखते रह जाते हैं। तो कभी ऐसा जेस्चर हुआ है कि आपने उनको आगे से मतलब कोई रिस्पांस दिया हो कि भाई अगर खवातीन मोहब्बत प्यार से देख रही हैं तो जी आ जाए मिलने आकर जी देख? बहुत दफा ऐसा होता है ये हाँ। भी कि जैसे आप कभी यूजली शॉपिंग करने जा रहे होते हैं या इस तरह कहीं रेस्टोरेंट होते हैं, लोग आपको देख रहे होते हैं और ये वो हैं, तो मैं थोड़ी सी स्माइल दे देती हूँ कि मतलब बेचारे अगर वो उठ के नहीं मिल पा रहे हैं या वो शायद नहीं उनको समझ आ रही कि मैं किस तरह मिलूं। हाँ। मुझे पहचान, तो मैं फिर उनको स्माइल दे देती हूँ, तो बेचारों के हौसले बढ़ जाते हैं। हाँ, ये बात अच्छा लगता है, बहुत प्यार होती है। खुशी होती है कि लोग ये समझते पता नहीं कितना एटीट्यूड होगा, हमें कुछ सुना ना दे, अपनी उनकी एक लाइफ होती है। लेकिन ये कि आप लोग जो है बिल्कुल मिला करें। और हमारे साथ एक और इजाफा हुआ है फारूक फैमिली में, मिसेस फारूक फ्रॉम इस्लामाबाद। अभी मियाँ वाली से नहीं है, ये इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैंने कहा फारूक फैमिली में एक और इजाफा हो गया हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाए कैसी है? आपका शो इतना अच्छा है, ठीक ठाक माशाल्लाह। आपकी गेस्ट बहुत ही प्यारी है। थैंक यू। इनसे आप जरूर कोई सवाल कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। उनसे तो मैं सवाल ये करूंगी, उन्होंने जो कलर पहना हुआ है मेरा फेवरेट पहना हुआ है। हाँ। तो मेरा दिल कह रहा है कि आपने एक कपड़े मुझे दे दे। वो तो खैर अभी खुद पहने में आपको नहीं दे, मैं आपको इसी तरह का एक ड्रेस बना के भेज दूंगी। चलें सही है, ऐसा कुछ कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी। और मिसेस फारूक आप बताएं कि आप हाउस वाइफ हैं? जी, हाउस वाइफ है, घरदारी करती है, घर वाला? हाँ जी। अच्छा, तो सबसे मैं पूछना चाह रही हूँ, आप प्लीज मुझे ये बताया कि हम अपना वेट जो है वो कैसे कम कर सकते हैं? वेट कैसे कम करना है? हाँ जी। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, इस पर हम एक शो कर लेंगे कि वेट। आपका एज क्या है वैसे? मेरी एज 30 है।
चने सही है। आपके जो है कुछ ना कुछ जरूर आपको टिप भी दे देते। 2-4 टिप्स हैं जो अभी आपको बता रही थी, वैसे भी जो है आपको तबस्सुम जी, तो अभी है कि आपको थोड़ी सी और टिप्स दे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिसेस फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस फारूक फ्रॉम इस्लामाबाद, मिसेस फारूक फ्रॉम मियाँ वाली भी हमारी एक दोस्त है। अभी सोबिया फारूक ने कॉल किया था, आपने सुना ना? हमारी फारूक फैमिली जो है ना यहाँ पर मौजूद है बहुत ज्यादा। अच्छा जी, एक तो ये कि जो आप अभी ब्राउन ब्रेड की बात कह रही थी ना, वो बड़ी अच्छी कि आप ब्राउन ब्रेड खाएं, आप रोटी को तर्क करते। रोटी बेसिकली ज्यादातर लोग खाते हैं मैदे की। मैदा जो है वो है आपके लिए सीमेंट, आपके लिए बड़ा खतरनाक है, वो जाके जम जाता है और बड़ी देर से वो जो है खुलता है। और दूसरी चीज ये कि आप अगर रोटी घर की खा रहे हैं तो चक्की के आटे की रोटी तो खाएं, उसमें थोड़ा सा ना चोकर भी मिला दें, उसकी फिर रोटी खाएं। एक तो ये कि आपका देर तक पेट भरा रहेगा, आपको भूख ज्यादा जल्दी नहीं लगेगी, और दूसरा ये कि रोटी मतलब कि रोटी खाएं। डॉक्टर आयशा भी हमारे पास आती है डाइटिशियन, उन्होंने बताती है कि आपके जो हाथ जितनी रोटी है ना, जिसका जितना बड़ा हाथ है उतनी बड़ी रोटी है। ये आपका जो हिसाब किताब होता है, जितने टॉल होते हैं उतने हाथ लंबा होता है तो उस हिसाब से इवन लड़कों के लिए भी यही होता है। अच्छा ये बताएं कि आप अभी तक जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब उसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा, और आप ऐसा दिल करता है कि बार बार वो वाला कैरेक्टर करें? वैसे मैं बताऊं, मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर। अच्छा ऐसा करते हैं अभी ब्रेक का टाइम आ गया, क्योंकि ब्रेक का जब टाइम आता है तो हमें ब्रेक पे जाना जरूरी होता है। इस सवाल का जवाब अगेन सस्पेंस के साथ हम देंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं तबस्सुम आरिफ से, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, बड़ा अच्छा जो है चिट चैट हो रही है। हमारे साथ मिसेस उस्मान भी है, अभी लाइन पर उनसे बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस उस्मान। ओहो, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। आपकी बेटी से भी बात करनी थी, क्योंकि अभी हम ब्रेक में इनसे बात ही कर रहे थे, तो बताए थे कि इनकी बेटी आज जो है वो घर पर है, क्योंकि कोई दावत वावत शादी है मेरे ख्याल में फैमिली में ही ना। अच्छा, वो सवाल का जवाब जो था वो कि आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है, और आप ये चाहती है कि कौन सा कैरेक्टर के आप करें, जरूर करें? जो मैं अब करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बहुत कोई सिंपल सा, बगैर किसी गेटअप के, मेकअप के और इस तरह के मॉडर्न कपड़ों के अलावा कोई ऐसे करूँ जिसमें मतलब मेरा बिल्कुल एक चेंज लुक आए। क्योंकि मुझे जब भी जो भी कैरेक्टर ऑफर होता है वो कहते हैं आप पे ये सूट करेगा, आप इतना अच्छी लगेंगी, आपके चेहरे पर लिखा हुआ है क्या आप एक बहुत जो है मॉडर्न खातून है, और आपका जो है मतलब आप बिल्कुल भी वो शादी नहीं लेती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं शादी लूंगी। आप देखें इनको कोई कैरेक्टर दे जिसमें ये चाह रही कि मुझे सादा सा एक जो है लिबास पहना हुआ हो, सादा सा दुपट्टा लिया हुआ हो, और बिल्कुल मेकअप नहीं, और माशाल्लाह मेकअप के बगैर भी बहुत खूबसूरत है, तो आप इनको इस कैरेक्टर में ले सकते हैं। ठीक है जी, हम मिसेस उस्मान उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस उस्मान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जी? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है। मैं अपनी काल खुद मिलाती हूँ, कोई भी नहीं मिलाता। सही बात है। नहीं मिसेस उस्मान, आप भी हमारी उस फैमिली में शामिल हो चुकी हैं जो कॉल करते हैं हमारे साथ, मोहब्बत का इजहार करते हैं। जी थैंक यू। आपसे बात करवा देते हैं, यही है ना अच्छी बात। जी बिल्कुल। तो जिंदगी मिलती नहीं इतनी, काफी जब डॉक्टर खुर्रम आते हैं उस दिन तो मिलती ही नहीं है ना। उस दिन भी आपको कॉल करवा देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपकी बेटी आज घर पर है, उनसे बात करनी है, करवानी? हाँ जी, बेटी वो उसके शादी है ना, इसीलिए छुट्टी करवाई है उसको। अच्छा, दोस्त के चचा की, ये लो बात, तो बात करा देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे आपको भी देखने का बड़ा दिल है। आप किसी तरह से, अगर आपके घर ईमेल या नेट है, कंप्यूटर? हाँ जी। है ना, तो अपनी तस्वीर आप मुझे भेजना, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दूंगी। ठीक है? ठीक है आंटी, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरे ना जी मेरे पेपर है, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए। अच्छा जी, सही है, ठीक है, आपके लिए जरूर दुआ करेंगे। आप वैसे भी सब मेरी दुआ में जरूर शामिल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। और आपको अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियां दे, और हमेशा खुश रहो, और हमेशा अच्छे अच्छे नंबरों से पास होती रहो। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा एक वो ये वाला कैरेक्टर आपने कहा था बस कि ऐसा होना चाहिए, कि ये ऐसा कैरेक्टर जो है आपको अच्छा लगता है कि सिंपल हो, लेकिन क्या करें कि अगर जो है मतलब आपको कुछ ऐसा कैरेक्टर मिले जो विलनिश तरफ हो, वैम्प हो, क्योंकि अक्सर एक आपने खाली किया था उसके बाद आपने नहीं किया, इसकी भी कोई वजह है क्या? मैं बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया मुझे करने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका जब मुझे रिस्पांस मिला, जो भी मुझे मिलता था या मेरी फैमिली, वो सबने मुझसे कहा नहीं यार ये वाला नहीं करना, तुम पे सूट नहीं करता, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि तुम इस तरह एक्ट कर रही हो और ये वो।
तो मैंने कहा यार वो तो एक प्ले था, और प्ले में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप जाहिर उसमें डूब करते हैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से, तो वो उस वक्त तक के लिए था। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे ऊपर सूट ही नहीं करता, आइंदा नहीं करना। असल में फैमिली वालों ने इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। फैमिली के अलावा जो मेरे मिलने वाले थे मुझे फोन कॉल्स करके उन्होंने कहा आप आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। मैंने कहा वो तो खाली प्ले था, तो कहते नहीं हमें आप अच्छी नहीं लगी इस तरह। अच्छा, बाज ना लोग अपने से बड़ा अपने मतलब अपनी फैमिली समझने लगता है, बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं अपने आप से। ये पता है कि मोहब्बत होती है। जिस तरह मैं अगर कहीं पर आऊं और अगर मैं, आपको पता है एक शो ऐसा हुआ था जहाँ पे सबने डांस किया था, मैं नहीं उठी थी डांस के लिए। आपको पता है लिटरली शर्तें लग गई थी इस पे, लोग आपस में जो है ना बात करने लगे कि नाजिया भी जरूर नाजिया भी उठेगी डांस के लिए। कोई कह रहा है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं हम लोगों ने स्पेशली बैठकर वो शो पूरा देखा कि नाजिया उठेगी या नहीं उठेगी ना, और वाकई मैं नहीं उठी थी। तो ये आपसे ना वो मोहब्बत और रिलेशन जो है ना बड़ा स्ट्रांग हो जाता है ये इसी चीज का। तो इसी तरह वो कैरेक्टर नहीं एक्सेप्ट किया लोग, नहीं मोहब्बत और प्यार होता है जो नहीं एक्सेप्ट करते। मैंने भी फिर उसके बाद कोशिश नहीं करी कि मैं दोबारा ऐसे करूं। अब ऐसा दोबारा नहीं करना। सही है, बिल्कुल सही है। तो खैर अभी आप जो है जिन जिन नए ड्रामों में आने वाली हैं, अब आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि और उनके वो भी कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं, और स्पेशली जो है नए ड्रामों में बहुत ही मतलब जो हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ग्लैमरस भी हो गया है, साथ में जो है इसमें स्टोरी लाइन भी अच्छी हो गई है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। नहीं, हमारे अब माशाल्लाह ड्रामे बहुत अच्छे हो गए हैं और बाकायदा लोग बैठ के देखते हैं। और वही मतलब कुछ ड्रामे तुम्हारे ऐसे हैं जो बाकायदा लोग अपना एक्टिविटीज छोड़ के देख रहे होते हैं, नहीं फलां ड्रामा आने वाला है, मैं तो यार अभी नहीं निकलूंगी घर से। तो ये वही चीज है कि आपको टीवी की तरफ वापस खींच रहे हैं। वरना एक जमाना हो गया था कि हर वक्त स्टार प्लस टाइप के ड्रामे बनने शुरू हो गए थे कि जी वो मेकअप है, आप सो रहे हैं तो मेकअप में सो रहे हैं, कपड़े पहने में तो आपने चीज वो चीज ले आते हैं। रियलिटी में आप ऐसे नहीं होते हैं, घर में आप कभी इतना टाइप की चीजें नहीं पहन के बैठे हुए होते हैं। और इस वक्त जो दौर चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा बेहतर होता है कि आप सिंपल हो रहे हैं अपने घर में, या आप कहीं बाहर निकलते तो आप इतना लटपट के नहीं निकलते। जो भी मतलब घर पे लोग रहते हैं नेचुरल, इट्स सो नेचुरल कि वो सिंपल ही रहेंगे। मतलब अब तुम घर पे कोई साड़ी पहन के, झुमके पहन के या टीके शीके लगा के तो नहीं बैठोगी ना नेचुरली। किचन में आप काम कर रही हैं, आप सो के उठी हैं तो मतलब। और फैमिली भी वो बहुत ज्यादा ऐसी फैमिली नहीं होती जहाँ पे झुमके और टीके पहने जाते हैं, वो फिर भी जो दिखा रहे होते थे। तो वो अच्छा शुक्र है वो सीन है वो खत्म, क्योंकि नहीं चल सका, एक्सेप्ट नहीं किया हमारे पाकिस्तानियों ने, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि देखिए आप सारी जिंदगी फैंटेसी में नहीं रहते। आपको आप चाहते हैं हमारे अब जो ड्रामे बन रहे हैं, आप देखिए उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको मतलब एक सबक देता है कि आप अगर चीज आप गलत कर रहे हैं तो आप उसका अंजाम ये होगा। तो ये चीज होनी चाहिए। अगर आप टीवी दिखा रहे हैं या आप कोई चीज देख रहे हैं तो आप उससे कोई सबक ले रहे होते हैं। तो अब हमारे ड्रामों में ये चीज दोबारा से आने लगी। पहले भी ये होता था और अब दोबारा शुरू हो गया। तो मैं कहती हूँ ये चीज अच्छी जा रही है। अच्छा, ये अब जो है ना ड्रामा का। अच्छा, तो आपके नए ड्रामे जो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब इसमें मैं कुछ एक दो कॉमेडी कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, चेंज आई थिंक चेंज, हाँ मतलब बहुत ज्यादा मैंने कुछ सीरियस प्लेज भी किए थे। उसके बाद अब मैंने जब कॉमेडी किया तो बहुत मजा आया। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको कॉमेडी का? अच्छा, मैंने अक्सर ये देखा है कि कई लोग बहुत सीरियस जो प्लेस कर रहे होते हैं वो बड़े सीरियस मूड में चले जाते हैं, उनका जो उठना बैठना सीरियस हो जाता है। और जो कॉमेडी कर रहे होते हैं ना, जो कॉमेडी प्लेस वाला करते हैं, वो उसी तरह ही वो अपने आप को जो है ना वो ढाल लेते हैं जिंदगी में। इट्स ट्रू क्या? हाँ, असल में कॉमेडी में देखें टाइमिंग्स का सबसे बड़ा मसला होता है। हाँ, अगर आप दोनों के आपके सामने जो आपका दूसरा को स्टार है उसके और आपके टाइमिंग मैच कर रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी कॉमेडी होगी। प्लस आपको अपने डायलॉग याद होने चाहिए पक्के। क्योंकि कॉमेडी में आप अगर जरा सा भी स्टेल हो गए या आप कहोगे नहीं ये वाला तो मैं आप नेक्स्ट शॉट दोबारा ले लो मेरा, तो वो टेम्पो टूट जाता है, मुश्किल होता है कॉमेडी। हाँ, कॉमेडी थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको प्रॉपरली याद करना पड़ता है, आपको अपनी टाइमिंग्स अपनी मूव्स याद करनी पड़ती है। लेकिन वो होता अच्छा है क्योंकि देखिए हमारे अब आजकल के जमाने में लोग इतने ज्यादा डिप्रेस्ड परेशान रहते हैं कि वो चाहते हैं यार टीवी खोलें तो कोई ऐसी चीज हो जिसको देख के आप भूल जाए अपनी परेशानी। हंसे मुस्कुराएं, कुछ ऐसे ड्रामा। तो अब मैं कहती हूँ आप देखिए सबसे रेटिंग आज के हंसते मुस्कुराने वाले ड्रामों की आती है, इसलिए कि लोग चाहते हैं कि वो चीज देखें कि अपनी परेशानियां भूल जाएं। हाँ, ये बात। या फिर ऐसे सीरियल अच्छे चल रहे हैं जिनको देख के आदमी सोचता है कि यार अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो ये दो चीजें होती हैं जो आपको टीवी की तरफ खींचती हैं या आपको सीरियल्स की तरफ खींचती हैं। तो अब वापस ये चीज होती जा रही है। सो ट्रू। और यही बात है कि लोग इस चीज को एंजॉय भी करते हैं। और शुरू से सबसे ज्यादा जो लोगों को जो पसंद किया, मैं रेटिंग की बात फिर नहीं करूंगी क्योंकि 600,000 बूथ पूरे पाकिस्तान में क्या कराची में लगे हुए और 2 करोड़ की आवाम है यहाँ पर और सिर्फ 1000 बूथ लगे हैं। तो रेटिंग की बात हम क्या करें, यहाँ पर रेटिंग की बात तो नहीं करेंगे, हम कहेंगे जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है उसकी बात करेंगे। हमारे साथ खुरम उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ठीक रही, कैसी हैं? बिल्कुल जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, खुरम जमाल बात कर रहा हूँ जी। मैं जी आपको सवाल करेंगे?
जी बिल्कुल, मैं ये सवाल करूंगा कि ये जो आज जो ड्रामा दिखाया जा रहा है, जो प्राइवेट चैनल्स पे आ रहे हैं, जी जी, क्या हकीकतन ये हमारे माशरे की अक्कासी है? चले सही है, ठीक है, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। दूसरी बात ये कि जो दुनिया भर में रीमिक्स हो रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, तो क्यों ना हम फातिमा सुरैया बजिया, कुरतुल हैदर, हसीना मोइन, इनको हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हम ये जो अब ये एक ड्रामा आ रहा है बहुत अच्छा, लोग उसको देखना भी पसंद कर रहे हैं, लोग अपना टाइम भी निकाल रहे हैं। वो आ रहा है हमसफर आया जैसे अभी, उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लेकिन ये जो ग्लैमराइज और ये जो निकाह पे निकाह और ये तो हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है ना। सही है, ठीक है। तो काइंडली ये जो हम इंडिया से जो इंस्पायर हुए हुए हैं ना, उसको तो हमें उससे निकलना पड़ेगा। ये जो हम कर रहे हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात का तो मुझे वाकई बहुत ज्यादा एतराज होता है आपके ही बात से, मैं इस बात को जरूर लेकर आऊंगी कि हम लोग जो है कुछ सीन्स ऐसे दिखा देते हैं जिसमें लड़का लड़की में मोहब्बत है तो जी बहुत ज्यादा जी मोहब्बत भी है, हाथ भी पकड़े हैं और इस किस्म के मतलब काफी क्लोज सीन्स भी हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत खतरनाक हो जाती है। इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ के भी दिखाए जाते हैं। हमारे माशरे में तो हस्बैंड एंड वाइफ साथ भी अगर लोगों के बैठे होते हैं तो वो एक हदूद उनकी जो है वो दिखाई जाती है। यहाँ पर ड्रामों में इतने ओपन सीन्स क्यों दिखाए जाते हैं, इस बात के तो खैर मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। कोई कुछ भी कहे, कोई मुझे ये बोले बड़ी कंजर्वेटिव है, यस आई एम कंजर्वेटिव, एक्चुअली मैं क्या करूं, मैं हूं कंजर्वेटिव इस मामले में। तो इस चीज को जो है तो बहुत ज्यादा जो है दिखाया जा रहा है। दूसरे कि क्या वाकई क्या हमारे माशरे से रिलेटेड हैं कुछ चीजें जो ड्रामों में दिखाई जा रही हैं? देखिए, हमारे माशरे से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। और जहां तक ये इन्होंने कहा कि मतलब बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या इस तरह के सीन्स दिखा रहे हैं, एक चीज मैं बताऊं, हम लोगों को आर्टिस्टों को भी मना करना चाहिए। अगर आपको एक सीन आप पढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं इसको कंफर्टेबली नहीं कर सकूंगी, तो आप बोल दें डायरेक्टर को, देखें इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। जरूरी नहीं है कि वो गले में हाथ डालना कंपलसरी है, ये नहीं होता। वो अगर आप कहेंगे कि नहीं डालें तो हो सकता है डायरेक्टर कहे कि नहीं भी आप ये तो इनकी रिक्वायरमेंट है, वो होती है। मैं कहती हूँ ठीक है, अब इससे पहले भी तो आखिर हमारे जिस तरह उन्होंने कहा फातिमा बजिया के ड्रामे हैं सबके, आखिर उसमें भी रिक्वायरमेंट्स थी ना, लेकिन हमने कभी नहीं किया। इतना मतलब एक डिस्टेंस से बिठाया जाता था, अब तो गोद में उठाना और ये सब चीजें करना बहुत कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया। तो उसमें मैं बताऊं कि दोनों फीमेल मेल दोनों को एतराज करना चाहिए कि हम ये नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें मेरी बहुत बड़े एक्टर से बात हुई थी तो मैंने उनसे बात पूछी थी, मैंने कहा कि आपको अजीब सा नहीं लगता जब आप जो है ऐसे सीन्स कुछ कर रहे होते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मतलब लोगों को नहीं पसंद आते, चाहे कुछ भी है, मजबूरन अब आप उनको जो दिखाएंगे वो देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं करते तो हमें हमारे डायरेक्टर्स या राइटर्स या प्रोड्यूसर्स ड्रामे के हमें जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हालांकि हमें घर जाके अपनी बीवियों से डांट भी खानी पड़ती है उसके बावजूद। सही कह रहे हैं। अब वो उनकी बीवियों को यही समझाते हैं कि रोजी रोटी है, पर ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? आई थिंक सबको इस बात पे स्टैंड करना चाहिए और जो जिस तरह हमारे ड्रामे थे, हमारा जो माशरा है उसके हिसाब से चलें। क्यों हम अपने माशरे से हटना चाहते हैं? समीना उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल। आपको पता है आप मेरे फेवरेट हो। क्या क्या क्या? आप मेरे फेवरेट हो। ओह रियली? थैंक यू सो मच। मुझे घर वाले मेरे बोलते हैं कि आप जैसे लगती हूँ मैं। ओह रियली? घर वाले मुझे बोलते हैं मैं आप देखनी पड़ेगी मुझे, फिर तो समीना तुम्हारी तस्वीर देखनी पड़ेगी मुझे। जी है ना, भेजोगी? जी, और मुझे आपके साथ आने का बहुत शौक है टीवी में। अच्छा, तुम आना चाहती हो मेरे शो में? सुन भी रही है अपनी आवाज। अच्छा समीना, चलो अपना नंबर बिल्कुल आना चाहती हूँ। चलो अपना नंबर लिखवा दो। कराची में लाइव शो कर चुकी 5 दफा। 5 दफा? चलो छठी दफा हमारे साथ कर लेना फिर। 5 दफा लाइव शो कर चुकी हो? अच्छा समीना, बार बार टीवी पे सुन रही, चलो अपना नंबर दे दो, इंशाल्लाह हम जो है ना आपके साथ कोई जो है ना सेशन जरूर रखेंगे अपने शो में। तो बिल्कुल मुझे तो अच्छा लगता है कि हमारे कॉलर्स भी हमारे शो में आए। पहले तो हमने ये सिलसिला रखा हुआ था, लेकिन लड़कियां इतनी शर्मीली हैं तबस्सुम के, वो हर कोई नहीं आ सकता। हर कोई मतलब वो जरा सा शर्म भी होती है, वो बस उनका नहीं, वो कैमरा शाय हो जाती है, कभी फैमिली से इजाजत नहीं मिलती। हर एक का अपना अपना एक सिस्टम होता है, हम उसको मना नहीं कर सकते। असल में लोग बाज दफा ऐसा होता है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि ओह आप मतलब टीवी पर आते हैं, आपको घर वालों से इजाजत मिल गई आराम से। तो इस बारे में मैं यही कहूंगी कि हर एक का माइंड सेट अलग हो रहता है, कि फैमिली अलग होती है। किसी फैमिली में नहीं अलाउ करते, किसी में कर देते हैं अलाउ। तो जरूरी थोड़ा कि आप अपनी तरह हर फैमिली को आप समझे। तो इस पे आपका वैसे क्या कि आपको स्पेशली शादी के जब भी मैं सवाल करने लगती हूँ ब्रेक आ जाती है। चले जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक बाद फिर मिलते, कहीं ना जाए।
अब जल्दी बन जाते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ अब सुमारिफ आजकल क्या आज मौजूद हैं और अभी मैं इनसे बात कर रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही थी और यही कि पीटीवी का जब आप जमाना बता रही हैं तो उसमें बता रही कि एक सीरियल बनने में ही 6-6 महीने लग जाते हैं। अब तो बड़ा क्विक हो गया। एक्चुअली सही बात है, मॉडर्न दौर हो गया है, टेक्नोलॉजी जरा एडवांस हो गई है, लोग अब क्विक काम करते हैं, जाहिर चैनल ज्यादा है, ठीक है, और अच्छा काम हो रहा है। कोई काम म्यारी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यही चीज आ जाती है कि जब आपने स्पेशली शादी के बाद आपने काम किया, उन्होंने बड़ा गैप दे के किया, इसकी वजह थी? वही मैं अभी आपको बताई थी ब्रेक में कि जब मैंने शुरू किया था, मेरा पहला सीरियल पूरा चांद था, तो उसको बनने में ऑलमोस्ट कोई 6-8 महीने लगे। मेरी छोटी बेटी बहुत मुझे मतलब मैं डिस्टर्ब होती थी कि उसको छोड़ के आ रही हूँ, पूरा दिन रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो मैंने कोई 4 साल का पूरा 4 या 5 साल का गैप दिया बीच में। मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, मुझे बहुत बल्कि वो मेरा बहुत अच्छा पीरियड था, लेकिन मैं यही नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली खराब करके काम करूँ। तो मेरी फैमिली ने भी मुझे इसीलिए सपोर्ट किया कि मैंने कभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया कि उनके कोई काम में हरज हो रहा हो या मेरे ना उन्होंने मुझे कभी डिस्टर्ब किया। प्लस मैंने अपने टाइमिंग्स रखे कि मैं बहुत लेट आवर्स काम नहीं करती, कैरेक्टर्स में बहुत चूजी हूँ, बहुत ये वाला नहीं करूंगी, ये वाला नहीं करूंगी, क्योंकि देखें जब आप एक फैमिली से होते हैं, आपके पूरे घर वाले आपके साथ बैठ के अगर देख रहे हैं वो सीरियल, तो हमेशा मैं कहती हूँ आप ऐसा काम करें कि आप प्राउड फील करें। कभी ये ना हो कि नहीं जी मैं छुप जाऊं या मैं टीवी का चैनल चेंज कर दूं कि अब मेरा सीरियल आने वाला तो कोई ना देखे, तो उसको ऐसी चीज करने का कोई फायदा नहीं होता। ये सही बात है, अगर आपको काम करना है तो आप जो है ना बताकर करें, छुपा कर कोई चीज नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज डर और खौफ से ना हो, बिल्कुल अपने खुले दिल से करें। बल्कि मैं हम खवातीन के कॉन्फिडेंस पर ही बात कर रहे थे, बल्कि कल भी हमने एक शो इस तरह किया था, आपसे भी जरूर पूछूंगी कि खवातीन में बेसिकली हमेशा कोई भी काम करते हैं ना बहुत ज्यादा खौफ ज़्यादा रहती है, डर रही होती है, बाहर निकलते हुए डर रही होती है। ये जो खौफ होता है इसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सपोर्टर्स होते हैं? देखिए, मैं अपने बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। पहली दफा जब ऑन स्क्रीन आप गई थी या फिर आप स्टूडियो के लिए खौफ आया था, डर था कोई? हाँ, होता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम कैमरा आप फेस करते हैं तो थोड़ा सा डर होता है। प्लस फिर खासतौर पे अब तो सिंगल कैमरे पे काम होता है। मैंने क्योंकि पीटीवी से स्टार्ट किया तो 3 कैमरे होते थे, याद करना, पूरा स्क्रिप्ट याद करना, और फिर मेरे साथ इतने सीनियर आर्टिस्ट आसिफ रजा मीर मेरे ऑपोजिट, और अब जब वो कुछ सीन मतलब हम करने लगते थे वो मेरी आंखों में देखते तो मैं सीन भूल जाती थी, मैं इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती थी। वो नहीं होगा कि देखते बात है, इतने सीनियर के साथ तो मतलब आदमी के दिमाग में होता है कि मतलब पता नहीं, अब वो इतना मतलब फिर ये होता था कि वो तीनों कैमरों की मूवमेंट्स हो रही होती थी, जहां मैं भूली वो दोबारा सीन शुरू होता था। तो फर्स्ट 2 डेज तो मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन नो डाउट हमारे सीनियर्स आसिफ रजा मीर और जिनके साथ जितने सीनियर्स के साथ मैंने काम किया सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर चीज समझाई कि नहीं इस तरह नहीं करो, आंखों में इस तरह करके देखो, इस चीज को इस तरह नहीं फेस करो, बहुत कुछ सीखता है आदमी। आजकल मैं देखती हूँ न्यू कमर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि वो क्या करते हैं, जब वो उनके कोई 1 या 2 सीरियल हिट हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए। जब ये बात जो है ना बड़ी, आप सारी जिंदगी सीखते हैं। देखिए, ये काम ऐसा है या कोई भी इस तरह का काम आप कर रहे होते हैं ना जिसमें सीखने के मरहले होते हैं, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आई एम परफेक्ट। अच्छा, अपने आप को ना कभी भी बाकी किसी के भी सामने ना ऐसे नहीं प्रिटेंड भी नहीं करना चाहिए कि मैं बस बहुत तोप चीज हूं, क्योंकि कभी वो तोप चीज जो होता है ना इंसान, वो फिर कभी कभार इंसान बिल्कुल बैठ जाता है। तो आपका जो है ना ये सोच और ये चीजें जो होती है ना ये अच्छी नहीं होती। इंसान को बड़ा मेलो, बड़ा हम्बल, ये चीजें इंसान के काम आती हैं आगे जाकर भी। आप देखिए जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत समझने लगते हैं, उनकी कामयाबी एक हद तक रह जाती है, फिर आगे कामयाबी जो है वो रुक जाती है। बाकी ये चीज मैंने देखी है। तो अभी जो नए स्पेशली लड़के और लड़कियां आए, मैंने खुद उनमें ये चीज देखी है कि काफी हद तक जो है वो कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ में ये है कि नहीं वो थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, कुछ जरा नखरे शुरू हो जाते हैं, फिर उनके बाद टाइम नहीं होते, पंक्चुअल नहीं होते हैं। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आपने 10 बजे आना है तो मैं वहां 10 o'clock पे होंगी, क्योंकि मेरी एक आदत है। ये पता, ये हम लोग ऐसे लोग हैं, मैं खुद ऐसी थी, पता मैंने ड्रामों में काम करना इसीलिए छोड़ा था। 10 o'clock 9 o'clock से बैठी हुई हूँ, 12, 1 बज गए, 2 बज गए। उस दिन के बाद से मैंने कहा जिस वक्त आपको मुझे बुलाना हो ना आधा घंटा पहले बता दें, मैं पहुंच जाऊंगी। मैं बहुत पंक्चुअल हूँ भाई। अब हम जैसे लोग आप डिफरेंट ट्रीट करें, फिर जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाँ जी ये तो पंक्चुअल है, टाइम पर आ जाएंगे, फिर सही होता है। हाँ नहीं, वो होता है। मतलब जब आप देखें हर डायरेक्टर के साथ या हर टीम के साथ आप जब फर्स्ट टाइम काम कर रहे थे तो उनको अंदाजा नहीं होता।
लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ काम करते हैं उनको पता होता है नहीं इस बंदी को हमने इतने बजे बुलाना है, या ये बंदी आपके साथ इतना टेंशन नहीं दे रही है तो आप उसको इस हिसाब से ट्रीट करें। वरना क्या होता है, बहुत सी मैंने आर्टिस्ट ऐसी देखी हैं जो आती हैं, वो आएंगी पहले जी उनको नाश्ता भी चाहिए होता है, उसको वो सो के उठ के आ गई होती हैं, 2 घंटे उनके मेकअप में खाने में तैयार होने में लगते हैं, 3 घंटे बाद सीन शुरू होता है। अब एक आदमी जब तैयार बैठा हुआ है तो 3 घंटे तक वो तो पागल हो जाएगा। मेरे भी फटाफट तैयार हो, फटाफट तैयार हो, फटाफट काम करो और अपने आप को बिल्कुल भी लेजी नहीं हो। बहुत लोग होते हैं असल में बहुत होते हैं, मतलब वो फिर उन्हें एटीट्यूड है कि नहीं जी अब तो मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा फलाना सीरियल ऑन एयर है। देखिए माशाल्लाह हम लोगों के एक वक्त में बहुत सीरियल ऑन होते थे, मैं तो क्यों नहीं आता तबस्सुम, नहीं मैं नहीं कर सकती है, ये जरूर आना चाहिए, हम भी ऐसा सोचे, हम कभी सोचती हूँ मैं हम भी ऐसा सोचे, हम भी। देखिए अल्लाह मैंने कहा ना कि मुझे गुरूर पसंद नहीं है, सही तो शायद और आ ही नहीं सकता, अल्लाह ने ऐसा आप हमें बनाया ना। अगर आप कभी ऐसे होता है, आपने कभी कभी दिल में सोचता है यार ये चीज एकदम अल्लाह में से तौबा कर लेनी चाहिए, नहीं अल्लाह में माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। सही तो ये चीज अगर आपके दिल में बार बार आती रहती है ना तो आप कभी भी प्राउड नहीं होते। लेकिन तबस्सुम देखो इसी में फर्क क्या आता है, बताती हूँ। वो लोग जो होते हैं अपनी आम जिंदगी में खुश नहीं होते हैं, हाँ, वो बड़े डिप्रेसिव होते हैं, जिसकी वजह से ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। आप अपनी आम जिंदगी में भी बहुत खुश हो, अपने आप शोबिस की जिंदगी में खुश हो, तो वो डिप्रेशन वाला मोड है ही नहीं कहीं पर। दोस्त भी अच्छे हैं, फैमिली भी अच्छी है, सब कुछ जब अच्छा मिला होता है ना तो इंसान वो हरकतें नहीं करता। फिर जबकि मैंने जब काम शुरू किया, मैं असल में मैं बहुत पहले लिए दिए रहती थी, तो लोग मुझे बड़ा प्राउड फील करते थे कि यार ये तो बड़ी प्राउड है, बात नहीं करती। मेरी कुछ आदत ऐसी है कि जब तक मैं थोड़ी देर किसी से फ्रैंक बात करने के बाद ना जो मैं किसी से एकदम से फ्री नहीं हो सकती कि मैं आऊं और आके हाँ ये मैं ये नहीं कर सकती। तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है हर जगह सेट होने में। लेकिन जब मुझे बहुत लोगों ने कहा नहीं ये तो बड़ी प्राउड लगती है, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज ये किया कि मतलब हर एक को थोड़ी स्माइल देती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में, अगर आप गलत जगह किसी को स्माइल देते हो तो लोग गलत समझने लगते हैं, इसलिए वही बात है ना कि थोड़ा सा रिजर्व रहे, रिजर्व इंसान रहे तो बेहतर होता है। ये बात तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी लगी आपको शोबिस में, बहुत अच्छा लगा, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप समझती शोबिस की बात है? बहुत सारी बातें आप देखिए, कुछ देखिए जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, तो अच्छाइयाँ भी बहुत है हमारी चीजों में शोबिस में, और बुराइयां भी बहुत है, मतलब बहुत सारी चीजें अच्छी भी लगती हैं। अच्छा क्या लगा? हम अच्छे पे पहले आते हैं ना। अच्छा किस सेंस में आप पूछना मतलब ये होता है ना कि शोबिस में सबसे अच्छा क्या लगा आपको, कि लोग अच्छे लगे या आपको जो है एनवायरमेंट अच्छा लगा या ड्रामों में काम करना अच्छा लगा, क्या चीज अच्छी लगी? देखिए हमारे ड्रामों में काम करना अब अच्छा होता जा रहा है पहले के मुकाबले में। अच्छी लड़कियां, अच्छे लड़के, अच्छी फैमिली से हमारे अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, सब पढ़े लिखे आ रहे हैं, उनके साथ काम करना भी आपको अच्छा लगता है। ज्यादा आ रहे हैं, पहले तक कम मिकदार से। पहले असल में एक तरह का एक माहौल बना हुआ था, अब हम उस माहौल से बाहर निकल आए। ठीक है। अब क्योंकि आप देखें हमारे जितने भी न्यू कमर्स डायरेक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके पास एक वाइड इमेज होता है, आप 10 चीजें एक डिफरेंट तरीके से सोचते हैं बजाय इसके कि आप बहुत कंजर्वेटिव अंदाज में सोचें, तो उससे बहुत फर्क आता है, तो आप उनके साथ आपको काम करना अच्छा लगता है बजाय इसके। अब आप देखिए हमारी इंडस्ट्री क्यों इतनी नहीं ज्यादा बढ़ रही है, इस वजह से कि वहां का माहौल नहीं चेंज हुआ अभी तक, लोगों की सोच नहीं चेंज हुई। वहाँ लोग आप जैसी मेरी जैसी हर तरह की लड़कियां जाते हुए घबराती हैं। क्यों घबराती हैं? असल में अब वहाँ पर खैर फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ पर बात की जाती है, वहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि बहुत दुनिया अब आगे बढ़ गई है, टेक्निकली बहुत आगे बढ़ गई है। हमारी 2 मूवीज बहुत अच्छी आई हैं, आप देखिए जो 2 आई हैं हमारी, बोल आई है, खुदा के लिए आई है। बोल से मुझे बड़े शिकवे हैं एक्चुअली। मैं आपको बताऊं कि बोल जो बेसिकली जो उसके जो स्टोरी है ना वो हमसे रिलेट नहीं करती, वो हमारे पाकिस्तान से रिलेट नहीं करती है, वो ज्यादा जो है ना हमारे पड़ोसी मुल्क में वैसी चीजें जो है ना वो ज्यादा होती हैं, वो हमारे यहाँ पर लेकिन मतलब मैं कहने का मतलब ये है, लेकिन ये कि मैं उससे बहुत बेहतर मूवी बनता। आपने कहा कि कॉमेडी मूवीज में तो ये बात क्या है कि था कि कोई कॉमेडी मूवी बनाए, आर्टिस्ट भी अच्छे होने चाहिए ना, कॉमेडी के आर्टिस्ट, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। नहीं देखिए कॉमेडी में अभी तक हमारे पास जो मूवीज में आर्टिस्ट हैं वो ज्यादा नहीं बढ़े, हमारे सीरियल हमारे जो हमारे ड्रामाज हैं इसमें बिल्कुल चेंज वैरायटी है आपके पास आर्टिस्टों की, बेतहाशा माशाल्लाह हमारे पास आर्टिस्ट नए भी आ रहे हैं, पुराने भी, सीनियर भी बहुत अच्छा काम करे। आप मुझे बताइए हमारी कौन सी हिट मूवी इस वक्त ऐसी है जो कॉमेडी पे बनी हुई हो? कोई भी नहीं है। सीरियस मूवीज 2 आई हैं हमारी, कॉमेडी मूवी किसी ने नहीं बनाई। वही तो ये तो इस हिसाब से नहीं बनाई। आप देखिए ना, आप क्यों नहीं चलेगी? बनाने वाले भी तो बनाए ना, वही ना, लोग डरते हैं यहाँ पर बनाते भी। वैसे सबसे कम बजट जो है ना कॉमेडी मूवी का होता है, और मेरे ख्याल में अगर बनाए तो आप देखे, चले तो चले, नहीं चले तो ना चले, देखी जाएगी। सही है हमारे ऐसे देखें सिनेमा आबाद हो गए हैं, सिनेमा बनने लग गए हैं, वरना पहले जमाने में पूरे कराची के सिनेमा खत्म हो गए थे। अब कितने सिनेमाज बन गए हैं, मूवीज लग रही हैं उसमें, तो अच्छी मूवीज बनेंगी तो मैं ख्याल से जरूर देखेंगे। अभी हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस है वार से, लेट्स सी कि वो कैसी मूवी होती है, इंशाल्लाह अच्छी ही होगी। बिलाल आशारी हिमसेल्फ
ब्रिलियंट डायरेक्टर, तो हमें काफी ज्यादा होप्स उससे हैं। थैंक यू सो मच तबस्सुम, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए और बहुत कुछ आपके बारे में पता चला। हम हमेशा जो है वो होता है ना, लोग सस्पेंस को जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू नाजिया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आपके साथ आके बैठना और सबकी इस तरह कॉल सुनना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बन सके। इसके साथ ही आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।